ओके। हमने ना केवल ज्ञान वाला टॉपिक डिटेल में कर लिया था। आज से हम मति ज्ञान वाला टॉपिक कर रहे हैं। मति और श्रुत को, वैसे तो सिर्फ मति ज्ञान का टॉपिक चल रहा है, श्रुत ज्ञान का नहीं चल रहा है। फिर भी मैं इसको साइमल्टेनियसली भी पढ़ाऊंगी और अलग अलग करके भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। नंदी सूत्र में से सिर्फ मति ज्ञान का चल रहा है टॉपिक। पर जब मैं पढ़ाऊंगी दोनों को साइमल्टेनियसली इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे को भी अलग करके पढ़ाना शायद आता नहीं है। मेरे को ये दोनों कर्मों को अलग करके आता नहीं है करवाना। ये जो टॉपिक है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसमें मेरा मेन फोकस एप्लीकेशंस का रहेगा। एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, बट एप्लीकेशन में डिटेल में लेके जाऊंगी। क्योंकि देखिए, अवधि ज्ञान, मनोपर्य, केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान ना आपके पास है ना मेरे पास है। इसका यदि आपको एप्लीकेशन करके भी मैं कैसे दिखाऊं, राइट? मान लो मैंने थोड़े दूसरे एग्जाम्पल से एप्लीकेशन करके दिखाया कि अवधि ज्ञानी ये कर सकता है, मनोपर्य ज्ञानी ये कर सकता है, तो आपको ज्यादा डेली लाइफ में उसकी यूटिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास वो ज्ञान ही नहीं है। ठीक है? तो बट ये दो, मति और श्रुत ज्ञान, आप लोगों के पास दोनों ज्ञान है। और आगम कहता है कि जितना ये बढ़ेगा उतना हमारा श्रावकपना भी ज्यादा अच्छा बनेगा, राइट? मेरा यदि मति श्रुत अच्छा होगा तो आई एज ए श्रावक, मतलब जो मैं श्रावकपना पाल रही हूं, उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे। क्वालिटेटिव चेंजेस, हमको क्वालिटी ही तो अच्छी करनी है ना अपनी, जिससे सम्यक दर्शन की वजह से। इसलिए मैं मति श्रुत के अंदर ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, मैं क्या करूंगी, एप्लीकेशन पे ज्यादा जोर दूंगी। क्योंकि आप अपना मति ज्ञान देखो, मैं अपना मति ज्ञान देखूं, किसी भी दो आदमी का मति श्रुत ज्ञान एक जैसा नहीं हो सकता है, सबके अलग है। मेरी यदि मेमोरी बहुत बेकार है, राइट, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है? हाँ, राइट। तो मेरी मेमोरी इज पार्ट ऑफ मति ज्ञान। ठीक है? मान लो मेरा एनालिसिस ज्यादा अच्छा है, तो क्या पता आपका एनालिसिस ज्यादा अच्छा नहीं हो, राइट? सबके अलग अलग प्लस एंड माइनस हैं। तो मैं सारे कंपोनेंट्स एक एक करके लूंगी, जितने भी कंपोनेंट्स मति ज्ञान में आते हैं, क्योंकि नंदी सूत्र बहुत डिटेल में जाता है। ठीक है? डिटेल में जाने से मैं क्या करती हूँ, पहले बैठ के पूरी थ्योरी बता दूंगी और बता दूंगी कि क्यों मैं मति शुद्ध को साथ साथ ले रही हूँ। नंदी सूत्र में सिर्फ मति ज्ञान आएगा पहले, फिर शुद्ध ज्ञान आएगा। पर मैं पहले शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में थ्योरी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बता देती हूँ। क्योंकि जब मैं बोलूंगी ना, तो डेफिनेशंस चेंज होंगी। शुद्ध ज्ञान की इतनी डेफिनेशन, मति ज्ञान की डेफिनेशंस चेंज होंगी, हर चीज चेंज होगी, तो आपको खटखट पता लगेगा। तो मैं पहले नंदी सूत्र में से ही मैंने एक चार्ट बनाया है। वो चार्ट मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। फिर भी मैं वो चार्ट से आपको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की थ्योरीज बता दूंगी। और ये बता दूंगी कि मेन मेन अक्षर आपको आ जाने चाहिए। अक्षर का मतलब है बड़े बड़े जो शब्द मैं यूज करूंगी ये दोनों चीजें पढ़ाने के लिए, वो शब्द यदि समझ में आ जाएंगे ना तुमको, तो जब मैं नंदी सूत्र में पढ़ूंगी ना, तो आप लोगों को लगेगा अरे ये तो हमको समझ में आ गया, बहुत जल्दी समझ में आ गया। ठीक है? तो मैं पहले थियोरी पढ़ा रही हूँ। थियोरी पढ़ लेने के बाद, थियोरी मैं ना 5-6 बार पढ़ाऊंगी। अभी पढ़ाऊंगी स्टार्टिंग में, बीच में 3-4 बार पढ़ाऊंगी, एंड में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है? बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एंड ऑफ, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, आप लोगों को खट से ये थियोरी दिखाई देगी कि मति ज्ञान का श्रुत निश्रित के अंदर अवग्रह अफेक्टेड है। अंडरस्टूड? अवग्रह अफेक्टेड है। या तुम बोलोगे मति ज्ञान का अश्रुत निश्रित के अंदर कार्मिकी का जो बुद्धि है वो अफेक्टेड है। डू यू अंडरस्टैंड? यदि मैं वहां पे वर्क करूंगी तो वैसे बढ़ जाएगा। मैं थियोरी को 5-6 बार लूंगी, पर छोटे छोटे मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट विद द थियोरी पार्ट ऑफ नंदी सूत्र। ठीक है? मति श्रुत। देखिए, ये 5 ज्ञान नंदी सूत्र में से लिए हैं। इसमें ये अवधि ज्ञान का है टॉपिक, ये मनपर्य ज्ञान का टॉपिक है। ये वाला सिर्फ मनपर्य ज्ञान तो 2 ही है, ऋजुलमति, विपुलमति और केवल ज्ञान का भी ये टॉपिक है। ये 3 हम कर चुके हैं। मैं आज मति और शुद्ध ज्ञान का करने वाली हूँ। देखिए, ये मति ज्ञान जो है ना, मति ज्ञान का मतलब होता है 5 इंद्रिय और मन से, राइट, 5 इंद्रियों और मन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया मैंने। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे 5 इंद्रिय आती है। देखो, ये आप दिख रहा है ना, ये सारा,
श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, धारणेंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ठीक है। और मन को यहाँ पे 9 इंद्रिय बोल दिया, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट्स आ गए ना, दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। ये 6 कंपोनेंट्स आ गए हैं, ये 6 कंपोनेंट्स चलते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंद्रिय और मन की बात हो गई। इससे इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन होने के बाद एनालिसिस होता है। एनालिसिस जब हो जाता है वो चीज का, और चीज समझ में आ जाती है, तो उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगेन रिपीट कर रही हूं, मैं इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करती हूँ? 5 इंद्रिय और मन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जब कलेक्ट करके मैं इसको प्रोसेस करती हूँ, डेटा को अपने दिमाग लगाती हूँ, जब चीज समझ में आ जाती है तो बन जाता है श्रुत ज्ञान। इज दैट ओके? हाँ, तो मति ज्ञान क्या है? अगेन रिपीटिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पूरा मति ज्ञान का कंपोनेंट है। इसलिए मति ज्ञान हमेशा बहुत बड़ा कंपोनेंट रहेगा और शुद्ध ज्ञान कम रहेगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो समझ में आ गया ना भैया, समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एनालिसिस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एनालिसिस रहता है। इस चीज को आप लोगों को फिर भी अलग अलग एग्जाम्पल से वैसे तो आएंगे, फिर भी आपको बता देती हूँ कि मति ज्ञान के अंदर क्या क्या चीजें और हो सकती है। देखिए, ये सारे अक्षर मैं अब लिख रही हूँ, वर्ड्स, मेरे पास ज्यादा वर्ड्स हैं, वर्ड्स है, जैसे हिंदी की मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, राइट। तो मैं ज्यादा अक्षर यूज कर पाऊंगी, ज्यादा समझ पाऊंगी, और मुझे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो मेरा मति ज्ञान के अंदर वर्ड्स है, नंबर ऑफ शब्द कोश मेरा ज्यादा है। थिंकिंग कैपेसिटी, कई लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, राइट। रीजनिंग कैपेसिटी, बहुत अच्छा रीजनिंग आर्ग्यूमेंटेशन देते हैं कई लोगों में, राइट। बट एक होता है कंसंट्रेशन। आपने देखा है कभी मारासा के व्याख्यान में भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारा मन लगता है कि यार गर्मी बड़ी लग रही है, खिड़की के बाहर कौन आ रहा जा रहा है, कौन टैक्सी आ रही है, कार आ रही है, हम लोग हमेशा बाहर में आते हैं, बाहर आवाज आ रही है, वी आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। यदि हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा खराब होगा, तो याद रखना हमारा शुद्ध ज्ञान भी खराब होगा, क्योंकि मति ज्ञान भी खराब है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको कई लोगों में बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, जिसमें ज्यादा होगी मति ज्ञान, वो भी एक मति ज्ञान का एक पार्ट है। लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या होता है? एक मतलब एक के बाद व्हाट गिव्स राइज टू व्हाट गिव्स राइज टू, को लॉजिक बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, राइट। कई लोग बहुत फास्ट डिसाइड करते हैं। आपने कभी देखा है कि कई लोगों से पूछते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या करोगे, राइट। और आधा घंटा क्या लगता है पूजा डिसाइड करने में, राइट। 2 घंटे लग जाते हैं डिसाइड करने में। खाना बनाने का कितना टाइम? आधा घंटा लगता है। और 2 घंटे किसमें लगाते हैं? डिसाइड करने में, ब्रेकफास्ट। और कई लोग होते हैं ना, वो पूछते भी नहीं है, जाते हैं किचन में, खटखट बना के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट लंच बना के आ जाते हैं। होता है ना पूजा, बिकॉज दे आर फास्ट इन डिसीजन मेकिंग। द फास्टर द डिसीजन मेकिंग, द मोर द मति ज्ञान, ठीक है। एक होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कई चीजों में कई लोगों को एक्सपर्टीज आ जाती है वो चीजों में, पास्ट में करने से, राइट। सो मान लो मैंने बचपन में मैथ्स बहुत अच्छा किया, मान लीजिए मैंने किया, राइट। सो ऑब्वियसली तुम मुझे मैथ्स का अभी पढ़ाओगे तो मैं खट से खट, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है ना पास्ट का, तो मैं मैथ्स के कितने मस्त मस्त क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर लूंगी। बट क्या है कि मैं बचपन में ही मैथ्स में मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत मतलब मैं ज्यादा कुछ था नहीं मेरा, ठीक है। सो अभी मेरा मैथ्स के अंदर मति ज्ञान भी अफेक्टेड है, तो शुद्ध ज्ञान भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। सेम गोज, हर चीज में जिस बारे में मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, उस फील्ड में मेरा मति ज्ञान ज्यादा होगा, तो शुद्ध ज्ञान भी ज्यादा अच्छा होगा। लैंग्वेज, मान लीजिए मेरे को बहुत लैंग्वेजेस आ रही है, बहुत लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे एक टाइम था मेरी हिंदी का बहुत बुरा हाल था, जब मैंने आगम्स पढ़ना आज से 25 साल पहले चालू किया, मेरा हिंदी की बहुत धज्जियां उड़ी हुई थी, राइट। क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, तो हम लोगों को हिंदी में मतलब मुश्किल से हम पास होते थे। और इतना बुरा हाल था कि ई की मात्रा ऊ की मात्रा तक समझ में नहीं आती थी, ठीक है। बट मैंने रियलाइज किया कि आगम सारी हिंदी में है, इंग्लिश में तो कुछ है नहीं है। सो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लैंग्वेज इज अफेक्टिंग माय नॉलेज इन जैन धर्म। सो मैंने धीरे धीरे करके हिंदी पे वर्क करना चालू किया। पढ़ाई, मैंने बोला कुछ भी हो, डिफिकल्ट हो, स्लो होगा, लेकिन होगा। आज मेरे में हिंदी की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि मैं बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट हिंदी के बैरियर्स आगम्स के अंदर एनालिसिस कर सकती हूँ। सो लैंग्वेज मेरी यदि अच्छी है, तो मेरा शुद्ध ज्ञान भी उस टॉपिक पे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मति ज्ञान। सेंटेंस,
मेमोरी का मैंने आपको बता दिया। यदि मेरे पास अच्छी मेमोरी होगी, मैं 2 साल पहले की मैं कोई बात चीज़ याद करके करती हूँ, तो वो भी मेरा श्रुत ज्ञान में इफ़ेक्ट करेगा। ऑल दीज़ कंपोनेंट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ मति ज्ञान, ठीक है? सो मति ज्ञान जो है, ये अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ? मति ज्ञान, हाँ? किसी को अभी नहीं समझ में आए ना, वहीं रोक के मुझसे पूछ लो। थ्योरी मैं फास्ट फास्ट करा रही हूँ क्योंकि आगे जाके एप्लीकेशंस पे मेरे को कंसंट्रेट करना है। अगेन, मति ज्ञान जो है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। आप देखो यहाँ पे वर्ड श्रुत है, ये और ये अश्रुत है। तो ये श्रुत और ये जो श्रुत ज्ञान है, इज इट द सेम थिंग? एनीबडी? ये जो श्रुत निश्रित है और ये जो श्रुत है, ये देखो श्रुत ज्ञान है, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? एनीबडी? तो आंसर ये है कि दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। यहाँ पे श्रुत का मीनिंग कुछ और होगा, इसका श्रुत का मीनिंग कुछ और होगा, शुद्ध ज्ञान का मीनिंग कुछ और होगा। शुद्ध ज्ञान भी 14 प्रकार का है, जैसे अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, राइट? मैं इशारे में आपसे बात करती हूँ तो वो अनक्षर श्रुत है। इशारे में भी हम लोग कई बार कुछ बोलते हैं ना, राइट? इशारे में कैसे बोलती हूँ? मेरा आपकी लड़ाई हो रही है, मैं ऐसे घूंसा दिखाती हूँ आपको, तो आपको लग जाता है ना कि ये तो वायलेंट होने वाली है, इसको बड़ा जोर से गुस्सा आया हुआ है, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने एक एक्शन किया, अक्षर मुंह से नहीं निकाला, फिर भी आपको समझ में तो आ गया ना? समझ में आ जाने को क्या बोलते हैं? समझ में आने को श्रुत ज्ञान बोलते हैं। तो अक्षर श्रुत हो सकता है, अनक्षर श्रुत होता है। बट देखो इसमें ना 14 है, मैं 14 के अंदर बाद में जाऊंगी, पर देखिए इसमें एक सम्यक श्रुत है। सम्यक श्रुत के आगे स्टार लगा हुआ है, स्टार में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टार में अरिहंत टिल 10 पूर्वधर की श्रुत या अर्थ रूप वाणी इज सम्यक श्रुत, राइट? लेस देन दैट कैन बी आइदर, ओके? सम्यक श्रुत किसको बोलते हैं? 10 पूर्व से ज्यादा का जो जानकार होता है, उसकी वाणी से लेके केवली भगवंत की वाणी को सम्यक श्रुत बोला गया, आगम को सम्यक श्रुत बोला। इसीलिए जब मैं आगम के बाद, आगम को क्या बोलते हैं? शुद्ध ज्ञान बोलते हैं ना, आगम को भी शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। बट यदि मिथ्या श्रुत क्या हुआ? जो सम्यक श्रुत नहीं है वो मिथ्या श्रुत है, ठीक है? तो इसमें रामायण महाभारत सब कुछ आ जाता है, तो उसको भी श्रुत बोल दिया, पर वो मिथ्या श्रुत है। इसीलिए जो श्रुत वर्ड है ना, श्रुत वर्ड्स की डेफिनेशन 50वां डेफिनेशन मिलेगी, लिटरली श्रुत वर्ड की इतनी सारी डेफिनेशन मिलेगी। कभी मैं कुछ डेफिनेशन बोल रही हूँ, कभी मैं कुछ डेफिनेशन बोल रही हूँ, आंसर चेंज कर देती हूँ। आप बोलोगी ये श्रुत की इतनी सारी डेफिनेशन क्यों चेंज होती है? श्रुत की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, 14 प्रकार के जो श्रुत हैं। और श्रुत वर्ड यदि मति श्रुत के अंदर जो श्रुत निश्रित अश्रुत निश्रित में यूज होता है, अलग अलग श्रुत वर्ड यूज होता है ना, तो उसका मीनिंग अलग होता है, मीनिंग अलग होने से डेफिनेशन चेंज होती है, राइट? इसीलिए जब मैं शुद्ध ज्ञान बोलूं तो सब आपको दिमाग लगाना चाहिए कौन से शुद्ध की बात कर रही है, ठीक है? कौन से शुद्ध की बात, जैसे ही आपको पता लग जाएगा ना मैं कौन से शुद्ध की बात कर रही हूं, तो आपको ना डेफिनेशंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है? नहीं तो आगे चल के ऐसा ही होगा, अरे शुद्ध का मतलब ये होता है, फिर अगले सेंटेंस में शुद्ध का मतलब कुछ और ही बताया जा रहा है। आप लोग बोलोगे शुद्ध की डेफिनेशन बार बार क्यों चेंज कर रहे हो? चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है डेफिनेशन, क्या हो रहा है? शुद्ध वर्ड जो है ना, उसका बहुत मीनिंग्स होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं, कौन सा वर्ड को कहाँ यूज करना आपको समझना है, ठीक है? सो लेट्स गो टू डायरेक्टली नंदी सूत्र, ठीक है? नंदी सूत्र के अंदर एक मिनट, एक चीज और बता दूं थियोरी में, मति श्रुत के अंदर मेन दो चीजें हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। श्रुत का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार की वजह से, पूर्व भव का संस्कार मतलब मैंने पहले ये चीज सीखी हुई है, सीखी हुई चीज की ये चार चीजें, अवग्रह, यहाँ अवाय धारणा, ये चार चीजें श्रुत निश्रित में है, ठीक है? और अश्रुत का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार नहीं है, मैंने पहले नहीं सीखी हुई, तो इसमें चार तरह की बुद्धि का वर्णन आता है, ठीक है? हाँ, हमको क्या करना है?
इन 4 चीजों को बढ़ाना है और ये 4 चीजों को बढ़ाना है, यानी 4 तरह की बुद्धि को बढ़ाना है और 4 तरह का अवग्रह या अवाय धारणा को बढ़ाएंगे। तो क्या बढ़ बढ़ जाएगा? हमारा मति ज्ञान बढ़ जाएगा। हम ये 8 चीजों को बढ़ाएंगे तो मति ज्ञान बढ़ जाएगा ना। मति ज्ञान बढ़ेगा तो अपने आप शुद्ध ज्ञान भी बढ़ जाएगा। आर वी वेरी क्लियर? ठीक है। सो ये वर्ड्स बार बार आपको डिटेल में ये जो चारों वर्ड्स हैं और ये जो बुद्धि के जो 4 वर्ड्स हैं, 4 बुद्धि और ये 4 ये अवग्रह ये अवाय धारणा, ये 4 को मैं डिटेल में जाऊंगी सो दैट वी कैन वर्क ऑन दोस कंपोनेंट्स। ठीक है। कोई सवाल है अब तक? एनी क्वेश्चंस? So I'm going to start from Nandi Sutra. I'm starting from Nandi Sutra. थियोरी पढ़ रही हूं पहले। वह परोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान के 2 भेद होते हैं, अभिनिबोधक ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये अभिनिबोधक जहां वर्ड यूज होता है ना, इट मीन्स मति ज्ञान। 32 आगम के अंदर इसको दोनों अक्षरों से बोला गया है। नंदी सूत्र में यहाँ पे हर जगह अभिनिबोधक ज्ञान ही बोला गया है। सो हमको पता है, मति ज्ञान बोलूं अभिनिबोधक ज्ञान बोलूं, इट मीन्स द सेम थिंग। ठीक है। तो बोला परोक्ष ज्ञान के 2 भेद होते हैं। तो विवेचन में है द्रव्य इंद्रिय, दिस इज द्रव्य इंद्रिय। ओके, कान, ये स्पर्श, राइट? 5 इंद्रियां। द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, द्रव्य श्रुत श्रवण या द्रव्य श्रुत पठन आदि की सहायता से रूपी और अरूपी द्रव्य गुण या पर्याय विशेष को जानना परोक्ष ज्ञान है। मेरा सवाल, ये तो समझ में आ गया, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमने पहले पूछा था, देखो ये गूगली क्वेश्चन है, कि रूपी और अरूपी को जानने की कैपेसिटी है। पर मैंने जब केवल ज्ञान पढ़ाया था ना, तो केवल ज्ञान के टॉपिक में मैंने क्या बोला था कि अरूपी को एक ही आदमी जान सकता है, वो है केवली भगवान। ठीक है। अरूपी को जानने की कैपेसिटी नहीं है। पर यहाँ पे मति शुद्ध ज्ञान के अंदर बोल रहा है कि आप रूपी और अरूपी चीजों को जान सकते हो। ये कैसे हो गया? एग्जाम्पल देके समझाओ। जैसे भगवान ने जो शुद्ध ज्ञान से हम आगमों से जो पढ़ते हैं वो समझा, वो रूपी और रूपी का ज्ञान हुआ हमें। ओके ओके, इजी तरीके से बताइए। ठीक है। आपको आंटी उधर हाँ, हवा फील करते नहीं दिखे। वेरी गुड। हवा हम स्पर्श से फील करते हैं, वो अरूपी है। ठीक है। तो वो मति ज्ञान का पार्ट होता है। हम जब केवल ज्ञान में बोल रहे हैं ना कि अरूपी को देखने की कैपेसिटी किसी और आदमी ने नहीं है, सिर्फ केवली भगवंत ही अरूपी को जान सकते हैं। वो किस अपेक्षा से बोला? आत्मा अरूपी है, उसको देखने की कैपेसिटी नहीं है, बोला। समझ में आया? तो यहाँ पे जो अरूपी को कैसे समझना, कि जैसे हवा है, हवा को आप देख ही नहीं सकते, कोई भी नहीं देख सकता, कैसे देख पाओगे? राइट? उसको सिर्फ फील ही कर पाओगे, और फील कर पाओगे तो देख नहीं पाओगे, तो वो अरूपी की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। गर्मी, सर्दी, काफी चीजें हैं, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सो यहाँ पे अरूपी को उस तरीके से समझना, वो मत समझ लेना जो केवल ज्ञान में अरूपी का वर्णन आया है वैसे मत समझ। देखो, अरूपी की डेफिनेशन डिफरेंट है, अलग अलग व्याख्या है। समझ में आया ना? ओके। ओके, यहाँ पे है, जहां अभिनिबोधक ज्ञान होता है वहां श्रुत ज्ञान होता है, और जहां शुद्ध ज्ञान होता है वहां अभिनिबोधक ज्ञान होता है। ठीक है। ये दोनों ज्ञान अनन्य अनुगत हैं, तथा आचार्य इन दोनों में भेद बताते हैं। अगेन, ऐसा कोई जीव है जिसके पास मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, और शुद्ध ज्ञान है और मति ज्ञान नहीं है? ऐसा कोई जीव है? है कोई ऐसा जीव? हाँ, होगा तो दोनों होंगे, और नहीं होगा तो दोनों नहीं होंगे। है कोई ऐसा आदमी जिसमें ये दोनों ज्ञान नहीं है? रिंकी दीदी, यू आर रॉन्ग। है कोई ऐसा आदमी जिसमें एक इंद्रिय है, लेकिन उसमें फिर वो मति और अज्ञान शुद्ध ज्ञान। नहीं नहीं, वो अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान को एक में ही लो, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान का है ना, यहाँ पे
सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा बात नहीं हो रही। तो जहाँ पे मति ज्ञान है वहां मति अज्ञान को भी एक ही चीज समझ के करो। मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये गूगली क्वेश्चंस कर रही हूँ। सोचो कि केवल ज्ञान, हमने ये केवल क्या बोला कि सबके पास मति शुद्ध है कोई ऐसा आदमी जिसके पास मति शुद्ध नहीं है? केवल ज्ञानी है जो केवल वेरी गुड। ज्ञानी। सो केवल ज्ञानी के पास दोनों ही नहीं है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि केवली भगवान के पास एक हो जाए और एक नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये दोनों जो ज्ञान है ना, ये साथ साथ चलते हैं। साथ साथ का मतलब होता है यदि मति होगा तो श्रुत होगा, यदि श्रुत होगा तो मति होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दे विल ऑलवेज बी टुगेदर। हाँ, राइट। जिस आदमी के पास नहीं होगा तो दोनों नहीं होंगे, ऐसा बोल दिया भगवान ने। ठीक है, फिर भगवान बोल रहे हैं पर फिर भी इन दोनों में भेद है। भेद का मतलब होता है देयर इज ए डिफरेंस, दोनों में भेद है। यदि भेद होता ही नहीं तो फिर मति और शुद्ध अलग अलग ज्ञान बोलने की क्या जरूरत है भाई? उसको एक ही ज्ञान बनाओ ना और चेपो ना, राइट। पर केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में दोनों की निषेक रचना अलग अलग है, दोनों ज्ञान अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, और दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो बताया जा रहा है। ठीक है, वो डिफरेंसेस के बारे में मैं बता रही हूं। शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है पर मति ज्ञान शुद्ध पूर्वक नहीं होता। इस कारण मति और शुद्ध दोनों भिन्न भिन्न है। इसका मतलब जो शुद्ध ज्ञान, जो मति ज्ञान पहले होता है फिर शुद्ध ज्ञान होगा। कॉमन सेंस है, मैं पहले 5 इंद्रियों और मन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करूंगी, ये मति ज्ञान हुआ। उसके बाद ही तो मुझे समझ आएगा ना, समझ आएगा तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाएगा। तो मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है, समझ में आया? बट ऐसा हो सकता है कि पहले शुद्ध ज्ञान हो जाए फिर मति ज्ञान हो? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है पहले मुझे समझ आ जाए फिर मैं उस पर सोचूं और फिर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, ऐसा उल्टा तो हो नहीं सकता ना। कॉमन सेंस है, पहले मति ज्ञान आएगा फिर शुद्ध ज्ञान आएगा। ठीक है, इस वजह से ये बोला जाता है पहले मति ज्ञान होता है फिर शुद्ध ज्ञान होता है, पर उल्टा नहीं होता है, मतलब शुद्ध ज्ञान के बाद मति ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों में पहली भिन्नता है। भिन्नता का मतलब होता है अलग अलग चीज है। याद रखना, यहाँ शुद्ध ज्ञान का मतलब शुद्ध पूरा वो जो ज्ञान है ना, जो पूरा उस शुद्ध ज्ञान से लेना, समझ आ जाने वाले डेफिनेशन से लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूं। ओके, ये कथन ज्ञानावरणी कर्म के श्रेयोक्षम के कारण आत्मा की उत्पन्न ज्ञान लब्धि की अपेक्षा समझना चाहिए, कैपेबिलिटीज की अपेक्षा समझना चाहिए, क्योंकि लब्धि की अपेक्षा ही एक जीव में एक समय में एक से अधिक ज्ञान पाए जाते हैं। परंतु ये कथन उपयोग की अपेक्षा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक जीव में एक समय में एक से अधिक ज्ञान या दर्शन का उपयोग नहीं पाया जाता। ठीक है, अभी एक और चीज समझिए। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 4 ज्ञान है, मति शुद्ध के साथ साथ अवधि भी है और मनपर्य ज्ञान भी है, केवल ज्ञान हो नहीं सकता। ठीक है, 4 ज्ञान है। ठीक है, तो भगवान 2 अक्षर बोलते हैं कि लब्धि। लब्धि के मतलब लब्धि का मतलब होता है कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज शक्ति। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज, शक्ति और लब्धि का मतलब एक ही चीज होता है ना। उसकी अपेक्षा मेरे में चारों ज्ञान है, चारों ज्ञान है, अंडरस्टूड। बट उपयोग हमेशा चारों ज्ञान में से एक ज्ञान का ही होगा। आर वी वेरी क्लियर पूजा? चारों ज्ञान में से एक ज्ञान का होगा। ठीक है, मेरा यदि आत्मा उपयोग किसमें, तो मेरे पास साइमन अभी 4 ज्ञान है और मेरा मन कर रहा है कि मैं अवधि ज्ञान में उपयोग लगाऊं। अवधि ज्ञान में देख रही हूं ना पूजा, तो अवधि ज्ञान में क्या करूंगी, आंखें वाखें यूज नहीं करूंगी, डायरेक्टली आत्मा में अवधि ज्ञान का उपयोग लगाएगी। तो याद रखना, जब मैं अवधि ज्ञान में उपयोग लगाऊंगी ना, तो मैं मनपर्य ज्ञान और मति शुद्ध में उपयोग नहीं लगा पाऊंगी। क्यों नहीं लगा पाऊंगी पूजा? क्योंकि लब्धि की अपेक्षा मेरे पास चारों ज्ञान है, पर उपयोग की अपेक्षा चारों ज्ञान साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होते। लब्धि अलग चीज है, लब्धि का मतलब कैपेबिलिटीज होता है, कैपेबिलिटीज है मेरे में। ठीक है, हाँ,
मान लो, और ये जो टाइम, जो उपयोग का टाइम कितना बोला बोला महावीर स्वामी भगवान ने, कितना बोला रिंकी दीदी? एक समय, एक समय, एक समय, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त नहीं, एक समय बाद चेंज होगा ना उपयोग। नहीं, हाँ, अंतर्मुहूर्त। एक समय को तो कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, अंतर्मुहूर्त ही है, ठीक है। चाहे अवधि का भी हो, मन पर्यावरण, सबका अंतर्मुहूर्त ही होगा, ठीक है। तो मैं यदि अभी अवधि ज्ञान में उपयोग लगा रही हूं, तो अंतर्मुहूर्त के बाद मैं मन पर्याय ज्ञान या मति या श्रुत में उपयोग लगाऊंगी। ये बात समझ में आ गई है? सेम गोज, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट यदि आ गया ना, तो सेम गोज, यदि मैं मन पर्याय ज्ञान में उपयोग लगा रही हूं, तो मैं बाकी 3 ज्ञान में उपयोग नहीं लगा पा रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये चीज समझ में आ गई है, तो आप समझ लो कि आपके पास और मेरे पास कौन कितने ज्ञान है? सिर्फ 2 ही ज्ञान है। 2 ज्ञान होने की वजह से मैं मति में लगा रही हूं उपयोग, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन में और एनालिसिस में जा रहा है, तब मेरा शुद्ध ज्ञान में उपयोग नहीं है। और उसके अंतर्मुहूर्त बाद मेरा शुद्ध ज्ञान में उपयोग चलेगा। फिर उसके बाद अवधि अंतर्मुहूर्त बाद मेरा मति ज्ञान में उपयोग चलेगा। ये भी बात समझ में आ गई है दैट इट इज इन, मतलब चारों ज्ञान साइमल्टेनियसली उपयोग में ऑपरेट नहीं होते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? ये सब चीजें ना अच्छे से एक बार देख लो कि चारों ज्ञान में से एक एक करके ऑपरेट होगा। गॉट इट? ये लिखते जाइए, ये बहुत टेक्निकलिटीज है पूजा। यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम इफ यू डोंट राइट दीज टेक्निकलिटीज। ये वापस नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। एनीवे, सो लब्धि जहां पे भी वर्ड हो ना, इसको कैपेबिलिटीज और शक्ति समझना, राइट। सो कैपेबिलिटीज में मेरे पास चारों ज्ञान है, बट उपयोग हमेशा एक में रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला, डेफिनेशन बताइए, अभिनिबोधक क्यों, मति ज्ञान को अभिनिबोधक ज्ञान क्यों बोला? अभि का मतलब है सम्मुख, राइट। नी का अर्थ है नियत, और बोध मतलब मतलब द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन के कारण द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन ग्रहण कर सके, ऐसे योग्य क्षेत्र में रहे हुए रूपी अरूपी द्रव्य को आत्मा नियत रूप से जिस ज्ञान उपयोग परिणाम विषय से जानती है, वो अभिनिबोधक ज्ञान है, ठीक है। ये जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोग के लिए डेफिनेशन कंठस्थ कर लो भैया अपने आप, ठीक है, और लिख के आना, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी प्रयोजना पूर्वक शब्द उल्लेख सहित जानना। नेक्स्ट है, उल्लेख सहित शब्द अर्थ को, अच्छा, पर्यो पर्यालोचना का मतलब होता है डिटेल्ड एनालिसिस का जाता है। ये सोचो, ये सोचो, वो अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सोचो। मति ज्ञान के अंदर ये सब होता है। पूर्वक शब्द उल्लेख सहित, मतलब जो भी चीजें मैंने बोली नहीं बोली सब कुछ बोला, शब्द व अर्थ, पहले शब्द हुआ फिर उसका अर्थ, मतलब मुझे मीनिंग समझ में आया, को आत्मा जिस ज्ञान उपयोग परिणाम विशेष से जानती है उसे शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। तो शुद्ध ज्ञान का मतलब भी समझ में आ गया है ना, कि मति जो होता है ना, वो पहले ग्रहण करता है, उसका पर्यालोचना मतलब पूरा एनालिसिस होता है, डीप में समझ में आता है, और जब वो समझ आ जाता है वो शुद्ध ज्ञान होता है। ये शुद्ध ज्ञान की वर्किंग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो मति और शुद्ध की डेफिनेशंस क्लियर हो गई है। ओके, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूं, मति ज्ञान में जो रूपी अरूपी ज्ञान होता है उसका अनंत गुण भाग ऐसा होता है जिसका वाचक शब्द लोक में होता ही नहीं है, वे मात्र स्व संवेदन गम्य होता है। अतः उसमें जो वाच्य वाचक संबंध की परियोजना हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मैंने लिखा है फियर, एग्जाम्पल फियर। मति ज्ञान के अंदर ना, हम जितनी चीजें फील करते हैं रूपी अरूपी को, जितनी चीजें हम ग्रहण करते हैं, और जितनी चीजें हम समझते हैं ना, वो उसका अनंतवा पार्ट, अनंतवा आपको पता है ना, अनंत वर्ड कितना डिफरेंस मायने रखता है। अनंतवा पार्ट ऐसा है जो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ पूजा? थिंक अबाउट इट। रिंकी दीदी, क्यों नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि उसके लिए कोई शब्द है ही नहीं वो व्यक्त वेरी करने गुड, के। वेरी गुड। मान लो
आपको रात को गंदा सा भयानक सा सपना देखा और सपने में बिल्कुल डरावना मतलब शेर आया या कोई कुछ आया और आपके साथ कुछ किया, तो आपको ये बोल सकोगे कि मुझे डर लगा, पर डर के भी तो 50 कंपोनेंट्स है। कितना डर लगा, घबरा गई, पसीना आया, मुझे पुरानी बात याद आ गई और फिर फ्यूचर में क्या करना है ये समझ में आ गया। उसके 50 एंगल्स हैं, 50, राइट? वो तो आप व्यक्त कर ही नहीं पाओगे ना। आप एग्जैक्ट जो फियर फील करते हो, क्या वो आप अपने जो सबसे प्यारा आपका हस्बैंड, बच्चा या माँ बाप है, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। वट एवर यू फील ना, वट एवर यू आर फीलिंग, आप उसका अनंतवा पार्ट ही बोल पाओगे। द रेस्ट यू कैन नॉट इवन स्पीक विद योर वर्ड्स। इतनी बुरी हालत हो जाती है, ठीक है? इसीलिए मति ज्ञान का मतलब है, मति ज्ञान बहुत कुछ ले रहा है, उसका अनंतवा पार्ट श्रुति ज्ञान में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? मैं आगे चल के आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगी जिसमें आपको बोलूंगी आप सो जाओ, लेट जाओ, ठीक है? लेट जाओ, सोचो कितनी चीजें आपके कान, आंख, नाक, इंद्रियों से अंदर जा रही है जिसको हम सोचते भी नहीं है। जैसे रोड पे एक ऑटो जा रहा है, कि बस जा रही है, कि ट्राम जा रहा है, कि टायर किसी का फटा रोड पे, राइट? कि बारिश हो रही है रोड पे, ये सारी आवाजें जा रही है ना? हाँ, मेड किचन में काम कर रही है, ड्राइंग रूम में कौन कौन बैठा है, सब एक साथ कान में जा रहे हैं ना? पर साथ में स्मेल भी तो जा रही है ना पूजा, ये तो सिर्फ कान से हुआ। क्या स्मेल नहीं जा रही है? स्मेल जा रही है, राइट? क्या आंख से नहीं जा रही है चीजें अंदर? जा रही है ना? स्पर्श से भी तुमको पता लग रहा है कि यार मौसम बड़ा ठंडा है, लगता है किसी ने वहां पे दरवाजा खोल दिया है, क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से मेरे को बड़ी ठंडी लग रही है, राइट? या गर्मी में क्या बोलती हो, लगता है साला एसी, किसी ने दरवाजा खोल दिया तो एसी की पूरी हवा बाहर जा रही है, पूरी गर्मी हो गई है। हाउ डू यू नो द टेम्परेचर ऑफ द रूम, के मेरे कमरे, मेरे कहीं बाहर का दरवाजा खुल गया है, राइट? स्पर्श से समझ में आ रहा है ना? साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही है, और ये जो मैंने 10 चीजें बताई ना, वैसी 10 नहीं है, वैसे अनंत है चीजें आपकी आत्मा ले रही है। बट आपको मैं पूछूं कि आप कर क्या रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? अरे आपकी क्लास सुन रही हूँ, ओनली वन थिंग यू विल से ना, आपकी क्या क्लास सुन रही हूँ, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी अलोन, यू आर लिसनिंग टू मी मति से, और उसको शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट कर पा रहे हो मुझे, मेरी मेरी बातों को। और जो बाकी जो चीजें हैं रोड पे, टैक्सी आया ने हॉर्न बजाया ने, बस गई ने, बारिश हो रही है ने, हवा हवा आ रही है, वो सब को आपने शुद्ध तक जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया पूजा? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सो क्या किया, इंफॉर्मेशन आई, शुद्ध में जाने की, कन्वर्ट करने की नहीं होगी, पर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आ गया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं वेट अ मिनट, दरवाजे बंद करो या खिड़की बंद करो, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, पता नहीं किसी ने दरवाजा खोल दिया लगता है। समझ गए हो पूजा? तब आएगा। पर क्या 1.5 घंटे की मेरी क्लास में तुम पूरा ठंडी गर्मी ऐसे ऐसा तो नहीं करते रहोगे, बट योर बॉडी इज प्रोसेसिंग द डेटा, वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपका बॉडी इंफॉर्मेशन प्रति समय ले रहा है। समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। सोनू, तुम सो जाती हो तो तुम्हारा मति ज्ञान सो जाता है, मति ज्ञान हो जाता है, शुद्ध ज्ञान सो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। ऑब्वियसली ज्ञान तो शट डाउन हो जाता है ना। ज्ञान तो जब आंखें खुली हो, कान खुली हो, तो अब मैं बोल रही हूँ तो तुम ज्ञान कर पा रही हो, तो मति शुद्ध तो होगा नहीं तब? होगा? क्या करता है वो मति शुद्ध? तो एवरीबडी सेइंग मति शुद्ध होगा, तब सोते हुए भी होगा, तो क्या करता है वो मति शुद्ध? नहीं, अच्छा वो आगे वाला टॉपिक है, वेट अ मिनट, वो मैं आगे में आके बताती हूँ, एक मिनट मैं पढ़ के बताती हूँ, लेट मी रीड, एक मिनट। सो ये आपको समझ में आ गया है कि जितना हम इंफॉर्मेशन हमारा मति ज्ञान से होता है, उसका अनंतवा पाठ ही बोलने लायक है। मतलब लोक में, मतलब अनंत भाग ऐसा होता है जिसका वाचक शब्द या लोक में होता ही नहीं है, बोलने लायक ही नहीं होता है, वह मात्र स्व संवेदन गम्य होता है। मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस जो करते हो ना, संवेदन गम्य होता है, ठीक है? अतः इसके जो वाचक वाचक संबंध की परिरचना हो ही नहीं सकती, मतलब यू कैन नॉट इवन एक्सपीरियंस दैट। ये समझ में आ गया है, राइट?
नेक्स्ट ये है, इस प्रकार शब्द उल्लेख भी मति ज्ञान में अनिवार्य नहीं है। शब्द उल्लेख मति ज्ञान में अनिवार्य क्यों नहीं है? ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर है। ओके, व्हाई डज बोलना जरूरी नहीं है मति ज्ञान में? कई बार बिना बोले मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे सोनल तुम ऐसे आंखें करोगी तो तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे ना मम्मी इज एंग्री, राइट? और तुम एक स्माइल दोगी एंड बोलोगी, राइट? सो द किड्स विल नो दैट मम्मा इज देयर, मम्मा लव्स यू, राइट? सो फेशियल एक्सप्रेशन से भी लोगों को कम्युनिकेशन होता है, मति श्रुत ऑपरेट होता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो मति से उसने ग्रहण किया, फेशियल एक्सप्रेशन को श्रुत में कन्वर्ट किया, समझ में आ गया मम्मा लव्स मी, मम्मा इज देयर, मम्मा इज सेइंग गो अहेड विद व्हाटएवर, राइट? तो शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट किया। सो इसमें अक्षर भी जरूरी नहीं है, यू अंडरस्टैंड इट? मति श्रुत कैन बी विदाउट वोकल, राइट? क्योंकि जनरली श्रुत का मतलब होता है सुना हुआ, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, सुना हुआ। पर यहाँ पे तो अक्षर ही यूज नहीं हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, Non-verbal communications. Non-verbal नॉन communication. या नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर आल्सो पार्ट, क्योंकि कम्युनिकेशंस आर कम्युनिकेशंस, चाहे वो नॉन वर्बल भी हो, वो मति में जो लेगा उसको ग्रहण करेगा, वो आंखों से तो ले ही रहा है ना, नॉन वर्बल भी फेशियल एक्सप्रेशन तो देख ही रहा है ना तुम्हारे, राइट? तुम यदि आंखें दिखा के अपना गुस्सा दिखा रही हो, तेवर दिखा रही हो सोनल, राइट? तो सामने वाला तो उसको रीड तो कर ही पा रहा है ना उसको, राइट? सो सामने वाला इंद्रियों से ही तो ग्रहण करेगा ना, तो उसके लिए तो मति भी ऑपरेट होगा, उसके लिए वो शुद्ध ज्ञान भी ऑपरेट होगा, उसको पता लग जाएगा। सो ये वाचक शब्द भी जरूरत नहीं है, वाचक शब्द। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट शंका है, जब शुद्ध ज्ञान श्रोतेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से भी संभव है, तो शुद्ध ज्ञान में सुनने की और श्रोत इंद्रिय की मुख्यता क्यों है? अच्छा, शुद्ध ज्ञान जो है जनरली हम लोग ईयर के रिलेटेड बात करते हैं, ईयर मतलब कान के रिलेटेड बात करते हैं, पर बोला जा रहा है कि शुद्ध ज्ञान के पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व है, राइट? सो फिर जनरली कान को क्या, ईयर्स को सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो उसका समाधान करके बोला जा रहा है, यद्यपि शुद्ध ज्ञान अन्य सभी इंद्रियों से संभव है, परंतु तू सुनना और श्रोतेंद्रिय से ये दोनों शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति का मुख्य कारण है, अतः इसको मुख्यता दी जाती है। इसका मतलब मैक्सिमम ज्ञान हम हियरिंग से करते हैं, मतलब कान से करते हैं मैक्सिमम ज्ञान, और इसको प्रधानता दी जा रही है, इसलिए इसका नाम शुद्ध ज्ञान रख दिया गया है। प्रधानता, बहुलता की अपेक्षा मैक्सिमम ज्ञान हम कानों से करते हैं, इसलिए इसको शुद्ध ज्ञान बोल दिया। पर शुद्ध ज्ञान को सिर्फ कान का नहीं समझ के पांचों इंद्रिय का समझना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है, शंका आती है, क्या एकेंद्रिय में भी शुद्ध ज्ञान अज्ञान होता है? मतलब जहां भी यहाँ पे जब हम शुद्ध ज्ञान बोल रहे हैं ना, तो अज्ञान को ऑटोमेटिकली समझ लो, क्योंकि हम लोग 5 ज्ञान बोलते हैं ना, तो उसमें 3 अज्ञान भी जॉब तो एक ही करते हैं। वो तो मोहनीय कर्म के अंदर सम्यक दर्शन या मिथ्यात्व का उदय से जीव ज्ञानी और अज्ञानी का स्टेटस होता है, पर है मति ज्ञान, और मति ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान वाला दोनों एक ही जैसा काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ना जहाँ पे शुद्ध ज्ञान लिखा उसको अज्ञान भी समझ लेना इस आगम में। एक इंद्रिय में भी शुद्ध ज्ञान दैट इज अज्ञान होता है, हाँ, तो किस रूप में? तो बोलते हैं हाँ, वे आहार संज्ञा आदि के समय होता है, पर वह अत्यंत मंद रूप होता है, मंद ईहा आवाय के समान, अतः वे शब्द द्वारा प्रकट करना कठिन है। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है, सोए हुए जीव के भी इन दोनों ज्ञानियों का शिवशम बंद नहीं होता है। okay. सवाल पूछा गया है महावीर स्वामी भगवान से कि एकेंद्रिय में ये मति शुद्ध कैसे होता है? एकेंद्रिय तो कुछ भी नहीं करते, पेड़ पौधों को देखो, कुछ नहीं करते, वहां पे खड़े हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो भगवान बोलते हैं कि जीव का गुण क्या है, जीव का लक्षण क्या है या गुण क्या है? एनीबडी? उपयोग गुण, उपयोग उपयोग गुण, या तो वो उपयोग का मतलब होता है ज्ञान के उपयोग तो वो करेगा। ठीक है, यदि वो नहीं करेगा तो वो जीव, ही विल सीज टू बी अ जीव, मतलब वो जीव बंधना बंद हो जाएगा, राइट? और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई जीव जीव रूप में नहीं रह के अजीब बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट? इसीलिए
एकेंद्रीय से भी वर्स्ट निगोद के जो जीव होते हैं ना, उनमें भी ये दोनों मति शुद्ध का शिवशम होता है। उसको बोलते हैं मंद शिवशम, मतलब एकदम कम, बेयर मिनिमम। तो बोलेंगे उस जीव उस मति शुद्ध से वो क्या करते हैं? तो वो 4 तरह की संज्ञा बोला हर जीव में होती है। कौन-कौन सी संज्ञा होती है? आहार हर जीव करेगा। आहार, अ, आहार, फॉरगेटिंग, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, आहार मैथुन संज्ञा, संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा। हाँ, तो ये 4 संज्ञा हर जीव में है, ठीक है? इसीलिए जब एक पौधा भी होगा, आपके चाहने नहीं चाहने से वो अडैप्ट करेगा सर्वाइवल के लिए। कैसे अडैप्ट करेगा? याद है जमाली के का आता है ना वर्णन, कि उसने एक पत्ते को उठा के ऐसे उखाड़ के फेंक दिया, सोचा मैं तो मार डालूंगा, फिर वो उसी बीन्स के अंदर से एक और जीव उत्पन्न हो गया, राइट? आप पौधे को कई बार टेढ़ा भी डालते हो, उसमें मिट्टी कम हो जाती है, कई बार पानी नहीं डालते, कई बार खाद नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है ना, राइट? क्योंकि उसमें मति शुद्ध है कैसे सर्वाइव करना। कई पेड़ पौधे तो जानबूझ के क्लाइमेट के हिसाब से ना अपना शेप ही चेंज कर देते हैं। जैसे जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है, जहाँ बर्फ गिरती है, वहां पे ना पेड़ जानबूझ के ऐसे ऐसे चोंच वाले ज्यादा होते हैं। थोड़े चोंच वाले क्यों होते हैं? कि यदि ऐसे घनेदार होंगे, ऊपर बर्फ पड़ी तो साला वजन बर्फ का, पानी का बहुत ज्यादा होता है, पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, वो बर्फ स्लाइड करती चली जाएगी, मतलब थोड़ा वो सरवाइव कर जाएंगे। ये वो पेड़ की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, समझ गए हो? हाँ। बट गर्मी में गर्मी मतलब जहाँ पे पानी ही नहीं होता है, वहां पे कैक्टस जैसे पौधे ज्यादा उगते हैं। कैक्टस का मतलब क्या होता है? वो अपनी बॉडी के अंदर पानी स्टोर करते हैं, राइट? और क्या होता है, उनको कितने महीनों तक पानी नहीं मिलेगा, वो दे विल स्टिल सर्वाइव इट, ठीक है? ये भी उसका मति शुद्ध है ना, ठीक है? अब क्या होता है, जब उसको पानी मिलता है तो उसको लगता है मैं खाना बनाऊं, तो सनलाइट मिलता है उसके पत्ते को, तो उसको सनलाइट चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको बहुत चीजें चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है? जिसको प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट? हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ये भी वो पेड़ मति शुद्ध होने की वजह से प्रोसेस करता है डेटा, ठीक है? उसको पता है मुझे कितना पानी खींचना है, कितना खाना बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे मिनरल्स कम हो गए हैं। समझ में आया? ठीक। तो आहार संज्ञा हो गई। भय संज्ञा, व्हाट इज भय संज्ञा? पेड़ पौधों में कैसे होती है? उनको डर लगता है, आप लोग उसको गाली देते हो, बहुत जगह पे देखा गया है। Vibrations, या आप गाली गलौज करते हो, गालियां देते हो, उसके साथ क्रूरता के परिणाम रखते हो, तो वो पेड़ पौधे अलग होते हैं। एक माली आके उसको बड़े प्यार से पत्तों को साफ करता है, राइट? उसको पानी देता है, उसको अच्छी जगह पे रखता है, उसको सब कुछ करता है, वो पेड़ कितना ग्रीन होगा, मतलब परफेक्ट होगा, राइट? सो उसको भी समझ में आता है भय संज्ञा को के अंतर्गत। आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। अब क्या होता है, एवरी स्पीसीज विल जॉब इज टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने ही जैसे और ऑफस्प्रिंग पैदा करो, ठीक है? उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? अपने ही जैसे। तो उसको भी पता है कैसे मैं सीड बनाऊं, कैसे मैं जर्मिनेट करूं, कैसे मैं और जगह जाके उत्पन्न हूं। इसको रिप्रोडक्शन साइकिल भी सब में होता है, ठीक है? एक तो ये रिप्रोडक्शन साइकिल भी पौधों में होता है, एक और भी चीज होती है। मारासान की ने बोला था कि कई बार क्या होता है, एक आम को ना कोई एक स्पेसिफिक तरह का नीम या कोई पेड़ चाहिए होता है, उतने रेडियस में होता है तो ही आम के अंदर वो मतलब फ्रूट आएंगे, राइट? ऐसे हर पेड़ का ना कॉम्बिनेशन वाले होता है, ठीक है? ये वेद्स में लिखा होता है और इस तरह से होता है कि उस पेड़ को वो पेड़ चाहिए होता है। आप बोलोगे मैंगो को दूसरा पेड़ क्यों चाहिए होता है? उसका कोई लेना देना नहीं है, पर वो मैथुन संज्ञा के अंतर्गत, राइट? उतने रेडियस के अंदर वो वाला पेड़ चाहिए। नाउ आई डोंट रिमेंबर वो कौन सा पेड़ उन्होंने बोला था, बिकॉज़ आई एम नॉट इनटू एग्रीकल्चर एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक आई नेवर ट्राई टू आंटी, रिमेंबर। I think मैंने इमली सुना हुआ है आम हाँ, के तो पास। कुछ हाँ, हाँ, तो वो होता है कि ये वाला पेड़ चाहिए। ऐसे हर पेड़ को ना कुछ पेड़ चाहिए होता है। तो मारासा ने बोला था ये उनकी मैथुन संज्ञा है, मतलब वो उनको अपना जैसा पौधा रेप्लिकेट करने के लिए जरूरत नहीं होता है, बट उनको फ्रूट देने के लिए उस पौधे को फ्रूट देने के लिए वो पेड़ चाहिए, ठीक है? ऐसा ये भी उनकी मैथुन संज्ञा है।
तो आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, आहार, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। व्हाट इज परिग्रह? परिग्रह का मतलब ये होता है, एक तरह की टेंशन बनी रहती है कि यार मैं डिस्ट्रॉय ना हो जाऊं, खत्म ना हो जाऊं, राइट? पानी खत्म हो गया तो पानी को स्टोर किया, न्यूट्रिशन को खत्म ना हो जाए, न्यूट्रिशन स्टोर किया, ठीक है? हाँ, अरे मुझे ये कहाँ करना है, वो कहाँ स्टोर करते हैं? प्लांट्स कहाँ स्टोर करते हैं? तुम देखोगे ना, कोई रूट्स में जड़ों। करते हैं, कोई फ्रूट्स में करते हैं, कोई नट्स में करते हैं, हर पौधा अलग-अलग जगह पे करता है, ठीक है? जो सीड्स होता है ना, सीड्स का मतलब होता है एक ऐसा बीज जिससे एक और चीज उत्पन्न होगी, वही चीज। सीड्स में मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको कहीं अकेले जगह पे जाना है, जमीन में घुसना है और एक और बड़े से पौधे को बनाना है। इसीलिए कहते हैं ना, आयुर्वेदिक में कहा गया है, जितनी भी दालें हैं या जितनी भी सीड रूप में हम यूज करते हैं ना, भिजा के यूज करो। क्यों भिजा के यूज करो? क्यों भिजा के यूज करो? क्योंकि जब वो हर जीव के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए भय संज्ञा के अंतर्गत वो पॉइजन का भी एक रिंग बना के रखते हैं, राइट? Pesticide, तो inbuilt नहीं, pesticide to the no, no, it's pest. not about no, it's not about pesticide. It's about pesticide are man made, वो हम बाहर से मतलब डालते हैं। टर्म से समझा रही हूँ कि उनके अंदर एक पेस्टिसाइड जैसा ही कुछ होता है, सो दैट नहीं, अदर पेस्टिसाइड नहीं होता है, उनका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे ना वो पॉइजन तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है? तो जब हम उसको पानी में डालते हैं ना, और वो काफी टाइम तक, आप देखो मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल या चावल कुछ भी होगा, वो व्रत वाली दाल नहीं, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है? सो आप जब उसको भिजाते हो ना, तो उसको क्या लगता है, अरे लगता है जमीन मिल गई, अभी हमको पेड़ बनना है, ठीक है? हाँ, तो वो 12 घंटे तक जब हम उनको भिजाते हैं ना, तो वो अपने पॉइजन को शेड कर देते हैं। मतलब ये हमको हॉस्टाइल प्लेस नहीं है, हॉस्टाइल मतलब अच्छी जगह मिल गई है, अब हम पौधा बनेंगे, ठीक है? ऐसे करके वो अपना पूरा पॉइजन निकाल देते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं, मतलब एक पौधा रूप में एक छोटा सा अंकुरित होता है, ठीक है? ऐसा होता है ना, ठीक है? तो वो 12 घंटे अपने पॉइज़न शेड करते हैं। मतलब 12, कोई 12 घंटे करते हैं, कोई 4 घंटे में, आई डोंट नो, सबका अलग-अलग टाइम है। इसलिए आयुर्वेदिक में क्या बोला, जितनी दालें हैं क्या करो, उनको भिजा दो। भिजा से वो पॉइज़न वाला जो स्टेज है ना, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब वो जर्मिने मतलब वो जब वो फूटने वाली स्टेज होगी ना, आप उस वक़्त उसको कुक कर रहे हो। तो हम लोग 12 घंटे भिजाया, तो अब ये मान लो वो स्प्राउट्स नहीं भी बने, उससे ज़्यादा रखोगे तो वो स्प्राउट्स बन जाते हैं ना, जिसको जिसको हम बोलते हैं, अरे यार ये तो न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा है, ठीक है? हाँ? बट आप मान लो स्प्राउट्स नहीं भी करो और उसको खाना बना लो, तो भी कितना न्यूट्रिशन है ना, उस सीड में न्यूट्रिशन है। ये भी उस प्लांट का परिग्रह नाम की संज्ञा से वो सारे उसने न्यूट्रिशन किस में डाल दिए हैं? सीड्स में। सीड्स हैज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशन। आप देखो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम लोग सीड्स खाते हैं, हम लोग मैक्सिमम खाते हैं, राइट? और आजकल कितना बोला जाता है, ये सीड्स खाओ, वो सीड्स खाओ, सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है? ये पौधे की मति शुद्ध के अंतर्गत, 4 संज्ञा के अंतर्गत एक्शन होता है। समझ में आ गया? हम जब सोए हुए होते हैं, तो हमारा कैसे मति शुद्ध ऑपरेट होता है? एग्जाम्पल किससे दो? एग्जाम्पल चाहिए मुझे। आंटी मच्छर काटता है तो। वेरी गुड। मच्छर काटा, तो कैसे पता लगा कि नींद खुल जाती है, मन करता है कि यार यहाँ पे मच्छर काटा, खुजली हुई, क्रीम लगाओ। ये उठाया किसने? उठाया मतलब हु वोक यू अप, राइट? पंखा, लाइट चली गई गर्मी में, पसीने से लथपथ होके तुमने उठे, कैसे पता लगा कि लाइट चली गई? राइट? ठंडी में हाथ या पैर रजाई से बाहर निकल गया, कैसे पता लगा ये हो गया? राइट? रात को अचानक सोते सोते पेट खराब हो गया, या सुसु पॉटी जाने का होता है ना, कई बार पेट खराब हो जाता है, अचानक उठते हो और लगता है यार आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, होता है ना, उठो और भागो, राइट? किसने बोला गो टू द वॉशरूम? ब्लैडर भर गया, मतलब किडनी भर गया पानी से, तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा ना। किसने बोला किडनी भर गया भैया, बाहर करो इसको, ये कचरे को बाहर करो, राइट? ये मति शुद्ध ने तुमको बताया, ठीक है? हार्ट, हार्ट में पैल्पिटेशन यदि चालू हो जाता है, हार्ट अटैक्स भी लोगों को रात को होते हैं, राइट? तो हार्ट बीट्स भी यदि ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है ना, यू विल कम टू नो कौन उठाता है तुमको। मति ज्ञान जो होता है ना, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है तुमको, खुद को भी तो मॉनिटर कर रहा है, वो तुम्हारे खुद को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है? उसको कुछ भी गड़बड़ दिखाई देती है, वो क्या करता है?
उठाता है तुमको, क्या बोलता है? वेकअप वेकअप वेकअप। ठीक है, तुम उठ जाते हो। अब तुम उठ गए हो, अब दिमाग लगाओ कि तुमको क्या करना है, अब दिमाग लगाओ। पर वो मंद सोते हुए भी, हम जैसे लोगों के भी मंद मति शुद्ध का शिवक्षम है। यस, जागे हुए जब तुम मेरी मेरी क्लास सुन रहे हो विनीता जी, तो कितना उपयोग लग रहा है, राइट? ज्यादा शिवक्षम। सोते हुए भी शिवक्षम है, कम होगा, मंद बोलते हैं उसको, कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब एक साधु सोता है, साधु सोता है, तो उसको छठा गुणस्थान बोलते हैं, है ना? बट सातवां गुणस्थान में क्या वो सो सकता है साधु? नहीं। क्यों नहीं? अप्रमद गुणस्थान। वेरी गुड, अप्रमत साधु गुणस्थान बोला ना, सेवंथ गुणस्थान को, राइट? वो भैया सोते हुए नहीं आएगा, वो मन से उपशम में नहीं आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? अलर्टनेस चाहिए, आई नीड टू बी अप। ठीक है, तो वो कब आएगा? तो छठे गुणस्थान में जब साधु कब कब होता है, जब उसको छठा गुणस्थान बोल दिया। उस मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक साधु क्या क्या एक्टिविटीज करता है उस गुणस्थान में, उसको अप्रमत बोल दिया, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? नींद नहीं ये लेता है। हाँ, नींद लेता है, वेरी गुड। और रिंकी दीदी आप जवाब दो। आहार आहार वगैरह करता है जब। आहार लेता है, सोता है, और नेक्स्ट? वो डेली अपने काम कर रहा है, डेली एक्टिविटीज कर रहा है, सुसु पोटी ये सब कुछ जा रहा है, उसको करना पड़ेगा साधु को, राइट? आपने उसको अप्रमत बोल दिया। आप बोलोगे वो तीर्थंकर की आज्ञा में जाके लैट्रिन बाथरूम जा रहा है, वो तीर्थंकर की आज्ञा में खाना खा रहा है, तीर्थंकर की आज्ञा में अरे तीर्थंकर की आज्ञा में कर रहा है, इसलिए छठे गुण स्थान में छोड़ दिया हमने उनको, नहीं तो फर्स्ट गुण स्थान में ले आते ना उनको। तो छठा गुण स्थान भी कोई कम नहीं है, हमसे तो बड़ा है, हम तो पांचवें में ही है भैया मैक्सिमम, राइट? वो छठे में हमसे बेटर है। ठीक है, बट वो जब वो एक्टिविटीज कर रहे हैं तीर्थंकर की आज्ञा में कर रहे हैं होने के बावजूद भी, उसको अप्रमत स्टेज नहीं आएगा। अप्रमत में के लिए आप सोए हुए नहीं हो चाहिए, मतलब यू हैव टू बी इन अलर्ट फॉर्म। अलर्ट का मतलब है मन शयोपशम नहीं चाहिए हम। ठीक है, ये समझ में आ गया? मति शुद्ध का शयोपशम का समझ में आ गया। अब मैं आगे जा रही हूँ आप लोगों के बारे में। ओके, वाचक शब्द या वाचक शब्द को ग्रहण करना मति ज्ञान है, मतलब इसको ग्रहण करना मति ज्ञान है। और वाच्य वाचक संबंध पर्यालोचना पूर्वक शब्द और अर्थ को जानना, मतलब व्हेन यू फिगर्ड इट आउट, मैंने बताया ना, ये उसी भाषा को जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको शुद्ध ज्ञान बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध ज्ञान होने के लिए पहले मति ज्ञान का होना अनिवार्य है, अतः मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण है। परंतु मति ज्ञान होने के लिए पहले शुद्ध ज्ञान को का होना अनिवार्य नहीं है, अतः शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान का कारण नहीं है। जैसे अनपढ़ की भी बुद्धिमान हो सकता है। अनपढ़ आदमी कभी देखा है आपने? हमारे जो दादा के जो एल्डर जनरेशन थी, दे वर नॉट वेरी एजुकेटेड, राइट? बट फिर भी उन्हें बुद्धि थी ना, कई बार हमसे ज्यादा लगती थी। और कई बार पढ़े लिखे भी ऐसे डफरगिरी करते हैं ना, हमको लगता है व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ऑल एन इशू ऑफ मति शुद्ध। ठीक है, अथवा अथवा यदि किसी को शुद्ध ज्ञान तीव्र करना है, देखो यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन आता है। अथवा यदि किसी को शुद्ध ज्ञान तीव्र करना है, तो उसका प्राय मति ज्ञान तीव्र होना आवश्यक है। हम मुझे क्या करना है? आपको मति ज्ञान को डिटेल में पढ़ाना है, सो दैट आप उसको तीव्र कर सको। यदि उसका मति ज्ञान तीव्र नहीं हुआ, तो प्राय उसका शुद्ध ज्ञान मंद रहेगा, मति ज्ञान भी मंद रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। सो मुझे आपके मति ज्ञान पे वर्क करना है, शुद्ध ज्ञान पे वर्क नहीं करना है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान की तीव्रता मंदता में मति ज्ञान की तीव्रता मंदता सहायक है। अतः मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की तीव्रता मंदता का, पर शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान की तीव्रता मंदता का एकांत कारण नहीं है, क्योंकि कईयों में शुद्ध ज्ञान तीव्र न होते हुए भी मति ज्ञान तीव्र पाया जाता है। शुद्ध ज्ञान तीव्र नहीं है, पर मति ज्ञान बहुत है। अच्छा, ठीक है। थर्ड है, इसके एप्लीकेशन है, अथवा यदि किसी को शुद्ध ज्ञान का विकास करना हो, तो उसमें मति ज्ञान का विकास होना आवश्यक है।
अब मति ज्ञान को डिफाइन कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा, चिंतन, तर्कना, तर्कना मतलब आर्ग्यूमेंट करना, तर्कना शक्ति का विकसित होना आवश्यक है। यदि उसमें मति ज्ञान विकसित नहीं हुआ तो उसका शुद्ध ज्ञान विकसित नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मति ज्ञान इज द रियल प्रोसेसर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, वेयर इज शुद्ध ज्ञान इज द आउटर बॉडी, राइट। द इंक्रीज इन शुद्ध ज्ञान comes with increase in mati ज्ञान, faster better processor and not by increase in शुद्ध ज्ञान। हमको शुद्ध ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमको मति ज्ञान बढ़ाना है। ठीक है, हमको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा बढ़ाना है। ठीक है, प्रोसेसर ज्यादा अच्छा होगा। कंप्यूटर यदि खराब हो जाता है तो आप प्रोसेसर को चेंज करते हो। ठीक है, आउटर बॉडी को चेंज नहीं करते, कीबोर्ड नहीं भी चेंज करोगे तो चलेगा, अंदर के प्रोसेसर को चेंज करते। तो मति ज्ञान को आपको चेंज करना है, आपको ज्यादा आगे बढ़ना है तो। ठीक है, चौथा है, अथवा यदि किसी को प्राप्त शुद्ध ज्ञान टिकाना है तो उसमें स्मृति रूप, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, स्मृति रूप मति ज्ञान होना आवश्यक है। यदि उसमें स्मृति रूप मतलब जिसको मेमोरी बोलते हैं, जिसको धारणा बोलते हैं, स्मृति रूप मति ज्ञान नहीं हुआ तो शुद्ध ज्ञान टिक नहीं सकता। तो आपको शुद्ध ज्ञान भी टिकाना है तो आपको मेमोरी चाहिए, आपको मति, तो वो भी मेमोरी भी तो मति ज्ञान का पार्ट है ना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, यो शुद्ध ज्ञान के ग्रहण में, प्रगति में, विकास में और टिकाने में मति ज्ञान पूर्वक सहायक है, अतः शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक है। पर मति ज्ञान के ग्रहण में, टिकाव में शुद्ध ज्ञान किंचित भी सहायक नहीं है, प्रगति और विकास में एकांत सहायक नहीं है। अतः ठीक है, इसमें कह रहे हैं बिकॉज शुद्ध ज्ञान इज डिपेंडेंट ऑन मति ज्ञान एंड नॉट अदर वे अराउंड, सो दिस कैन नॉट, अच्छा दैट्स व्हाई ये दोनों ज्ञान अलग हैं। ठीक है, अब सूत्रकार मति में भी अंतर बताते हैं। अच्छा, मति भी में भी बहुत फर्क है, मति में भी दो फर्क बताया, मति भी दो तरह की है। क्या, मति आर ऑफ टू टाइप्स, ज्ञान और अज्ञान। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि सम्यक दृष्टि जीव की मति ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि जीव की अज्ञान है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव की जो मति ज्ञान है वो यदि होगी तो क्या होगा उस में। जैसे मैं आपको बोलती हूं कि नंदी सूत्र सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म को से लेना देना है, उसका मोहनीय कर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ आया जिसमें बोला जा रहा है नहीं, मोहनीय कर्म के अंदर जीव यदि सम्यक दृष्टि हुआ तो उसकी लाइफ वही मति ज्ञान कुछ और तरीके से उसकी बॉडी में फंक्शन करेगा। पर यदि जीव मोहनीय कर्म के अंदर यदि उसका मिथ्यात्व का उदय रहा तो वही मति ज्ञान कुछ और तरीके से काम करेगा। तो लेट्स सी वो क्या अलग अलग काम करेगा। ठीक है, सो भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि की मति ज्ञान ही होगी, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि के स्पर्श से पवित्र हुई है। मतलब उसकी जो मति है ना वो सम्यक दर्शन की वजह से के स्पर्श से पवित्र हुई है। ठीक है, जिन आगम के अभ्यास से असाधारण हुई है। देखो, सोच के देखो, मति ज्ञान जिन आगम के अभ्यास से असाधारण बन जाती है आपकी। इसका मतलब आपको लगता है मैं आगम पढ़ रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ अपना, जयेंद्र मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ, एनीबडी? चंचल जी, आपको तो यही लगता है ना, बुढ़ापे में क्या करना है, चलो आगम पढ़ लेते हैं, चलो क्लासेस कर लेते हैं, टाइम फ्री का बचा हुआ है, कुछ बिजी रहेगा, नहीं तो कुछ और टीवी। आपको लगता है वेले हो अब ये कर लेते हो, राइट? यहाँ पे ना बोला गया है कि आपको रियलाइज नहीं होता है, पर जिन आगम की वजह से आपका जो पूरा मति ज्ञान है ना वो असाधारण बन चुका है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है। कैन यू बीट दैट? सोच के देखो, मेरा ज्ञान, जस्ट बिकॉज मेरे पास सम्यक दर्शन है ना, मेरा ज्ञान असाधारण है। असाधारण का मतलब क्या है? यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है? वो ऐसे काम कर सकता है, ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो सब साधारण में आदमी में नहीं होती है। सोच के देखो। और पवित्र, पहला वर्ड क्या था? सम्यक दृष्टि के स्पर्श से पवित्र बनी हुई है। कभी सोचा है
कि मैं क्यों पवित्र हूं या मैं अपवित्र हूं, होता है ना। हमारे क्या पैरामीटर्स है, अपवित्र हम कब होते हैं, नहाए नहीं होते तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो नहाई नहीं हूँ, अपवित्र हूँ। ये धारणा है क्या? हाँ हमारी तो नहीं है ये धारणा, जीवों हाँ, की रक्षा करी। वेरी गुड। बल्कि हमारे में पचकान लोग लेते हैं बैठ के, क्या नहाऊंगा नहीं, मतलब ऐसी ऐसा वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके अंदर, देशावकाशिक व्रत में हम लोग स्पेशली व्रत करते हैं। सो हर आदमी की ना अलग अलग डेफिनेशन ऑफ पवित्र और अपवित्र है। महावीर स्वामी भगवान की क्या डेफिनेशन है कि यदि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन है ना, तुम्हारा ज्ञान भी पवित्र है, तुम्हारा ज्ञान भी असाधारण है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल बोला। अब आपको समझ में आ रहा है कितनी वैल्यू है आगम पढ़ने की, कितनी वैल्यू है मतलब सम्यक दर्शन की। हम्म, ओके। चलो थर्ड में पढ़ रही हूँ, स्वरूप। स्वरूप से अधिक यथार्थ, एक मिनट, स्वरूप से अधिक यथार्थ हुई है। यथार्थ का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसने बताया है अपना पूरा, मतलब वो ज्ञान बताता है। आदि से अंत तक विरोध रहित एक समान है। क्योंकि सम्यक दृष्टि है, वो विरोध ही नहीं है आपस में। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि मान लो वो ऑपोजिट चीजें भी बोली जा रही है, तो आपके पास सम्यक दर्शन की वजह से आपके पास अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद की वजह से आपको विरोध नहीं आ रहा है। विरोध नहीं आने का मतलब है, आपको मैं ऑपोजिट चीज भी बोलूं ना, अभी अच्छा बोलूं और थोड़ी देर के बाद आपको गंदा बोलूं, तो आपको क्या लगेगा, ये अनेकांतवाद से बात कर रही है। आर यू क्लियर? हाँ, सो आपको ये नहीं लगेगा कि ये देखो विरोध। सो आदि से अंत तक विरोध रहित एक समान है। विरोध रहित, विरोध रहित का मतलब है इवन दो मेरे आंसर्स चेंज होते हैं, आपको विरोध नहीं आएगा, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो। ठीक है, आपको सम्यक दृष्टि का मतलब अनेकांतवाद आता ही है, अनेकांतवाद से देख रहे हो आप ऑटोमेटिकली, ये क्लॉज इनबिल्ट है। नेक्स्ट आ गया, देखो अनेकांतवाद भी मेरा आ गया। सम्यक अनेकांतवाद युक्त है, राइट। क्या बोल रहा है, यदि सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान होता है ना, वो सम्यक अनेकांतवाद युक्त है ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे कोई जीव है, राइट, उसने अनेकांतवाद की थियरी पढ़ी ही नहीं है। होता है ना कई बार कि आप पढ़ाई कर रहे थे, उपाश्रय में गए, आपने जैन धर्म सीखा, महाराजा के पास गए सीखा, बट आपने अनेकांतवाद सीखा ही नहीं। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपने दूसरी चीजें ज्यादा पढ़ाई, थोपड़े ज्यादा पढ़े, बहुत कुछ और पढ़ा, पर आपको अनेकांतवाद आया ही नहीं, राइट। और उस दूसरी पढ़ाई की वजह से आपको सम्यक दर्शन हो गया। यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया, याद रखना, ऑटोमेटिकली विदाउट यू नोइंग इट, थियरी, अनेकांतवाद की थियरी आए बगैर आपका देखने का दृष्टिकोण अनेकांतवाद युक्त हो जाएगा। आप उसको पढ़ा नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे अनेकांतवाद को। क्यों नहीं पढ़ा पाओगे? क्योंकि आपने सीखा नहीं, थियरी नहीं सीखी हुई, उसका एप्लीकेशंस नहीं किए हुए, तो आप नहीं कर पाओगे। फिर भी सम्यक दर्शन है तो मति ज्ञान अनेकांतवाद पूर्वक हो गया, ऐसा कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। समझ में आया? सो आपको यदि नहीं भी समझ में आ रहा तो बोलो यार, पवित्र करनी है मेरी आत्मा को यार, अनेकांतवाद युक्त करनी है मेरे ज्ञान को, राइट, विरोध रहित करनी है, मुझे हर एंगल से चीज समझ में आए, बस सम्यक दृष्टि बन जाओ, वन शॉर्ट सोल्यूशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सम संवेग आदि में प्रवृत्त करती है। ओके, ये जो सम संवेग आदि, व्हाट इज सम संवेग आदि? सम का मतलब होता है, हाँ, क्या बोल रहे हो पूजा? व्यवहार संचित के जो लक्षण है 5 वो बोले। हाँ, वेरी गुड। व्यवहार संकेत के कौन कौन से लक्षण है ये भी बोल दो। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। वेरी गुड। ये 5 जो चीजें ना, इसीलिए सम संवेग आदि, आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा। तो जो इन्होंने बोला, मोक्ष में जाने के सम्यक दर्शन के 5 व्यवहार नए से कारण है, तो उसको मोक्ष में प्रवृत्त करती है। इसका मतलब आपको यदि सम्यक दर्शन होगा ना, यही चीज है ना, बड़ी मजेदार है। मेरे को क्या लगता था, मैं आपको मेरी गलती बताती हूँ। पहले मुझे लगता था
कि मेरे को ना व्यवहार सम्यक दर्शन के गुण अपने में डेवलप करने हैं, राइट? दैट इज सम संवेग अनुवेग अनुकंपा आस्था मेरे में डेवलप करनी है। जब ये मैं करके रहूंगी ना तो मेरे को निश्चय सम्यक दर्शन स्पष्ट जाएगा। मैंने ऐसे सोचा। तो मैं कई बार, मुझे ऐसे लगता था कि महाराज साहब मेरे को कई बार ऐसा होता है कि एक एक दो दो दिन मुझे मोक्ष की याद ही नहीं आई। होता है ना कई बार कि याद ही नहीं आई, यू वर सो बिजी विद 20 थिंग्स एंड मोक्ष जाना है ये सेंटेंस आया ही नहीं दिमाग में। क्योंकि देयर वर डेज व्हेन दे आई हैड दैट, बट देयर आर डेज जब याद ही नहीं आया। सो मैंने कहा महाराज साहब आई 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 थिंक वो कुछ गड़बड़ है, मेरे को तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी गायब लगता है, तो निश्चय सम्यक दर्शन की क्या है? तो महाराज साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। जब तुमको तुम्हारे में निश्चय सम्यक दर्शन आता है ना, तुम ऑटोमेटिकली वो व्यवहार सम्यक दर्शन में प्रकट होता है इस रूप में। सम, संवेग, अनुवेग, अनुकंपा और आस्था, इन 5 में दिखाई देने लग जाता है। तब तुम क्या बोलते हो? देखो व्यवहार नय से ये 5 कर रहा है ना, व्यवहार नय से सम्यक दर्शन के 5 गुण कर रहा है, इसका मतलब इसको निश्चय नय भी है। तो महाराज साहब कहते हैं इट इज द ऑपोजिट वे राउंड, राइट? निश्चय सम्यक दर्शन आने से वो पांचों ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चालू कर देते हैं, ठीक है? एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड, क्योंकि मेरे को तो कई बार इनमें से पांचों में से कुछ चीज गायब हो जाती है, ठीक है? बहुत बार होता है यार इनकी दीदी। मैं भी यही सोच रही थी कि अभिलाषा तो पैदा ही नहीं होती, वो वाली मोक्ष जाने की एक तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए, वो तो होती नहीं। मेरे को भी ये डाउट होता था, आज क्लियर हो गया आपसे। हाँ, तो मैं तो एक बार महाराज साहब के सामने गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग आल्सो। आई वाज लाइक लिटरली क्राइंग एंड आई वाज लाइक महाराज साहब आई थिंक वो एक जमाना था जब मैं बहुत धर्म ध्यान करती थी, बट नाउ आई हैव रीच्ड रॉक बॉटम। मेरे को तो देयर आर, देखो अभी, एंड देन आई टोल्ड देम कि महाराज साहब मेरे पास, लुक एट माय वर्कलोड, राइट? आई एम रनिंग टू हॉस्पिटल, होता है ना कई बार देयर आर फेजेस व्हेन यू आर रनिंग टू हॉस्पिटल्स, यू आर रनिंग टू दिस, एंड देयर आर मंथ्स वेयर यू डोंट गेट आउट ऑफ इट। मैंने कहा महाराज साहब आई डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ, वेयर इज मोक्ष, वेयर इज एवरीथिंग, मेरा तो सब कुछ गायब हो गया। और मैंने तो बोला महाराज साहब मेरा तो चारित्र की धज्जियां उड़ गई। अब इफ समबडी सिक इन द हाउस, राइट, स्पेशली ओल्ड लोग यदि घर पे होंगे, सो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यू कैन नॉट इवन देखो जितने भी नौकर रख लो, काम तो, दिमाग तो तुम्ही को लगाना है। दे कैन डू फिजिकल वर्क, दिमाग सबको लगाना है। तो मेरी समाइके भी बंद हो गई थी। आई वाज सो अपसेट। महाराज साहब को जब मैंने बोला ना, तब महाराज साहब ने मुझे बोला तुम चिंता मत करो, ये जो तुम्हारा रोना है ना, जो तुम्हारी घबराहट है कि मेरा क्या होगा, मैं तो मोक्ष जा चुकी है एंड थिंग्स लाइक दैट, कहते ऐसा नहीं है। जब आत्मा में निश्चय सम्यक दर्शन होता है ना, तब वह व्यवहार रूप में प्रकट होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, कई जीवों का नहीं प्रकट होता है। जैसे युगलिक के बारे में आपने सुना होगा ना, कई युगलिक पैदा ही ऐसे होते हैं जो सम्यक दर्शन अवस्था में पैदा होते हैं। देयर आर सर्टेन वेरी रेयर, लेस होते हैं, पर युगलिक होते हैं। उनको पूरी जिंदगी सम्यक दर्शन रहता है, राइट? बेस्ट पार्ट है वो मरते भी, जो कि उनमें चेंजेस नहीं होते हैं ना, सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में युगलिक आदमी जाता नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं होने से वो मरते भी सम्यक दर्शन में है। और जो जीव सम्यक दर्शन अवस्था में मरेगा उसको बोलते हैं आराधक। आराधक मतलब 15 भव मैक्स होगा, मैक्स, राइट? पहले ही निकल जाएगा, ठीक है? तो दैट इज दैट एडवांटेज। बट ध्यान से देखो, युगलिक का जो सम्यक दर्शन है, उसकी बॉडी में क्या वो सम्यक दर्शन से वो चारित्र पाल रहा है? क्या वो सुदेव सुगुरु सुदु गुरु को सुदेव सुगुरु सुधर्म को समझ पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट? कुछ नहीं कर पा रहा है ना उसको। तो युगलिक जो सम्यक दृष्टि है, उसको ना सुदेव सुगुरु सुधर्म तीनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, चारित्र नहीं समझ में आ रहा, ना वो ज्ञान कंठस्थ कर पा रहा है, ना कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर भी झाई रूप में क्या है? सम्यक दर्शन है ना। वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है, वो अनेकांतवाद से देखेगा, वो अनेकांतवाद से करेगा। इसीलिए ऋषभदेव भगवान जो थे, राइट, उनके पापा, मतलब उनके पहले 5-6 जो जितने भी लोग थे वो बने थे ना, क्या बोलते हैं, जब युगलिक का टाइम खत्म होता है ना, तो वो आर्बिट्रेटर बनते हैं। आर्बिट्रेटर मतलब जज की तरह बनते हैं कि कुछ इश्यूज होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? बट ऋषभदेव भगवान वॉज अपॉइंटेड, मतलब वो नाभिराज के बाद वो अपॉइंट हुए थे। वाई? ही हैड द मैक्सिमम नॉट ओनली मति ज्ञान, बट वो सम्यक दर्शन सहित मति ज्ञान था, राइट? गॉट इट? डिफरेंस समझ में आ रहा है ये दोनों में, ठीक है? सो सम संवेग आदि में प्रवृत्त करती है। तो आपके अंदर जो मति ज्ञान होगा ना, वो आपको किस में पुश करेगी? यदि सम्यक दर्शन होगा और तो वो मति ज्ञान आपको किस में पुश करेगी? हर चीज में संवेग, मोक्ष में जाना है। संवेग, मतलब अनुकंपा, संभाव,
हाँ, वो वीतराग दशा लाएगी, अनुकंपा लाएगी, आस्था लाएगी, नहीं मुझे भगवान पे पूर्ण विश्वास है, ठीक है? ये सब चीजें कौन करेगा? अपने आप करता है, ये मति ज्ञान करेगा, मति ज्ञान आपको पुश करेगा। आप बोलोगे नहीं मेरा मति ज्ञान तो इतना ही है कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे घर में कपड़े धोने आते हैं, मुझे झाड़ू पोछा करना आता है, मुझे बच्चों को पालने आते हैं, मुझे बताइए ना यूल से मेरे को तो बहुत छोटी-सी चीजें करनी आती हैं। वो ज्ञान में भी आपको सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था का डायरेक्शन होगा। ये एक बात याद रखना। आप बोलोगे मैं बर्तन धोते हुए मेरे को सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये कैसे आएगा? झाड़ू पोछा करते हुए कैसे आएगा? तो आगम में ऐसा वर्णन आता है, ऐसे लोग हैं जिनको झाड़ू पोछा लगाते हुए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, झाड़ू पोछा लगाते हुए। जिनको कचरा फेंकते हुए, जैसे मैं आपको बोलूँ ना प्लीज़ विनीता जी आप अपने घर का कचरा साफ करो और बाहर जमादार को देख के आओ, वो सारा कचरा बाहर फेंक के आओ, राइट? परखते हुए, ऐसे लोगों को केवल ज्ञान हो रहा है। एक आदमी ऐसा था उसको अपनी बीवी की सुंदरता देख के वो अपने बीवी को श्रृंगार कर रहा था, उसको देखते हुए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन सहित मति ज्ञान इस डायरेक्शन में पुश करेगा। आप जो भी करोगे ना वो पुश करेगा। किस में पुश करेगा? मोक्ष के डायरेक्शन में, ठीक है? सम, संवेग आदि में प्रवृत्त करता है। नेक्स्ट है अहिंसा आदि चारित्र को उत्पन्न करती है। अहिंसा आदि, देखो अहिंसा आदि चारित्र, सिर्फ अहिंसा चारित्र नहीं बोला, अहिंसा आदि। आदि का मतलब होता है चारित्र। चारित्र के कितने वर्जन हैं बताइए? हाँ, मिथ्यावाद, अचौर्य, वही सब। वेरी गुड। 18 पाप का त्याग कैन बी कंसिडर्ड एज चारित्र, राइट? सम ऑल संवर, 5 तरह के संवर कैन बी कंसिडर्ड एज चारित्र। निर्जरा के 12 भेद कैन बी कंसिडर्ड एज चारित्र, राइट? राइट? मोक्ष के जो 3 है ना, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, राइट? दैट कैन बी कंसिडर्ड एज चारित्र। एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज चारित्र। वो सारा कौन करता है? मति ज्ञान एक्टिवेट करेगा, उत्पन्न करता है। कौन करेगा? मति ज्ञान उत्पन्न करता है। भव विच्छेद का निमित्त बनता है। भव विच्छेद का मतलब क्या होता है? मेरे बहुत सारे भव के बाद में मान लो मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है, राइट? बहुत बहुत सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली, तो मेरा एंड पॉइंट आ जाता है। तो मेरे मान लो 100 भव है असत कल्पना से, तो उसका विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है खत्म करने में ये ज्ञान हेल्प आता है। और कर्म क्षय कर मोक्ष प्राप्ति का कारणभूत बनता है। कर्म क्षय भी और मोक्ष प्राप्ति का कारण यही कारण बनता है। अब मैंने आपको ये जो एग्जांपल्स बोले, ये क्या बोला कि इस बुक के अंदर जहां मति ज्ञान है वहां मति अज्ञान भी समझना। पर ये एक पैराग्राफ के अंदर मति ज्ञान और अज्ञान को अलग करके क्या बोला? मति ज्ञान क्या अच्छा काम करता है और मति अज्ञान क्या गंदा काम करता है। आप सोच के देखो, सम्यक दर्शन इज माय फेवरेट टॉपिक, राइट? व्हाट इज माय फेवरेट टॉपिक, राइट? सो दिस इज शोइंग द ग्रेटनेस ऑफ सम्यक दर्शन। आप बताइए, आपको नहीं मन करता कि मैं मति ज्ञान में ग्रेट बनूं? उससे अच्छा नहीं सम्यक दर्शन सहित मति ज्ञान में ग्रेट बनूं? और जब वो होता है ना, ये आपको मोक्ष में ले जाएगा, ये आपको भव भ्रमण खत्म करवाएगा, ये आपका कर्म क्षय करवाएगा, ये आपकी आत्मा को पवित्र करवाएगा, ये आपकी जो जिन आगम के जो अभ्यास है उसको असाधारण बनाएगा, ठीक है? यथार्थ बताएगा, यही आपको अनेकांतवाद भी सिखा देगा। यही आपको अनेकांतवाद में भी अविरोध, मतलब जो ऑपोजिट चीजें हैं ना, वो भी आपको दिखा देगा कि विरोध नहीं है, मतलब आपको फिगर आउट करवा देगा। ये सारा काम कौन कर रहा है? मति ज्ञान जो सम्यक बना हुआ है, राइट? अभी मैंने इसको एक चीज बता, आपको ये टॉपिक आ गया तो मैं उसको एक चीज को फिल्टर तरीके से बताती हूँ, ठीक है? भगवती सूत्र में एक जगह बोला गया कि मान लीजिए, मुझे शतक और उदेशक याद नहीं है, बट मान लो 2 जीव अवधि ज्ञानी है और देख रहे हैं, राइट? सो अवधि ज्ञान से एक आदमी ने वैक्रिय रूप से अवंती, मतलब अयोध्या नगरी या अवंती नगरी का विकुर बना की, एक आदमी ने, ठीक है? रिंकी दीदी पता है शतक और उदेशक में ही पता होगा ना आपको, राइट? उसमें मान लो मिथ्या दृष्टि जीव है ना,
वो परफेक्ट नहीं देख पाएगा, कुछ तो 19-20 देखेगा, मतलब कुछ तो वो गड़बड़ देखेगा। खुद ने विकुर्वना की है, वैक्रिय विकुर्वना। वैक्रिय मतलब मैं यदि मिथ्या दृष्टि हूं, मैंने विकुर्वना की है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि कैसे मैंने की है। फिर भी वो गलत देखेगा। कैसे गलत देखेगा? या तो वो ऐसा देखेगा कि ये मैंने विकुर्वना नहीं की है, या अपने आप ही है, या वो सोचेगा किसी ने की है, या वो बोलेगा नहीं ये आवंती की नहीं है, किसी और की विकुर्वना है, या वो उसको और रियलिटी के अंदर फ्यूज होके उसको कुछ गड़बड़ दिखेगा। कुछ ना कुछ 19-20 गलत देखेगा फॉर श्योर। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद, वैक्रिय लब्धि होने के बावजूद, इतनी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी परफेक्ट नहीं दिखेगा। वाई? मिथ्यात्व की एक तरह की झाई है। झाई मतलब एक तरह का होता है ना, आपकी यदि खिड़की के ऊपर बारिश में होता है ना, कई बार पानी के छांटे पड़ते हैं तो पूरी खिड़की में मट्टी मट्टी के आ जाते हैं। जब तक आप फिर उसको साफ नहीं करो तब तक आपको क्लियर नहीं दिखाई देता। आपको होता है ना कई बार मट्टी मट्टी आ जाती है शीशे में, राइट? सेम इज द केस विद सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये काम करता है, वो परफेक्ट चीजें नहीं दिखाएगा। और वही सम्यक दृष्टि का होगा तो क्या होगा? वही अवधि ज्ञान होगा तो वो विकुर्वना करेगा ना, वो परफेक्ट देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसको परफेक्ट दिखेगा। दोनों सब चीजें सेम है, सिर्फ मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन, ये दोनों चीजों का ही फर्क है, राइट? इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमको ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा किस पे वर्क करना है? सम्यक दर्शन पे। मुझे ज्ञान थोड़ा चलेगा, बट सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्यों? फिल्टर, वो जो होता है ना गंदगी के बिना एकदम परफेक्ट दिखने वाला। कम देखो ना, क्या जरूरत है इतना सारा देखने की? क्या जरूरत है? क्या? लोग बोलते नहीं ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। यस, ज्ञान बड़ी चीज है, पर याद रखना वो ज्ञान को झेलना भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है? मैं ज्ञान की साधना नहीं कर रही हूँ, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ज्ञान की साधना नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे तीर्थंकर, एक ऋषभदेव भगवान हमारे ऐसे भगवान थे जिन्होंने पूर्व भव के अंदर पूर्वों का ज्ञान, व्हाट इज पूर्वों का ज्ञान? एक 12वां नंबर का एक अंग सूत्र होता है, 12वें नंबर का। ठीक है? हाँ, उसका क्षयोक्षम करके उन्होंने पिछले भवों में पूर्वों का ज्ञान था उनको। ठीक है? और वो ऋषभदेव भगवान जब बने तो उनको केवल ज्ञान हुआ। अंडरस्टूड? बट सेकेंड तीर्थंकर से लेके जो अभी तक के तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी भगवान लास्ट तीर्थंकर जो थे, उन्होंने पिछले भवों में पूर्वों का ज्ञान नहीं किया था। याद रखना, दे डिडंट नो पूर्वों का ज्ञान। आप बोलोगे उनको क्या ज्ञान था? 11 अंग सूत्र। 11 अंग सूत्र, द 12th वाला जो अंग सूत्र है ना, दे डिडंट नो। फिर भी केवल ज्ञान तो हो गया ना, तीर्थंकर बन गए। 50 लोगों को, 50 तो क्या कितने लोगों को तार के निकले आगे। ठीक है? अगेन मैं आपको बोलती हूं, वर्क ऑन विनय, वर्क ऑन सम्यक दर्शन रादर देन ज्ञान। थैंक यू देना सीखो, विनय करना सीखो, लव शो करना सीखो, बिलीव करना सीखो। आप जो बोल रहे हो महावीर स्वामी भगवान, वो बिल्कुल सही है। ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना, मैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। ये करना सीखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान से। मैं नहीं चाहती आप बहुत ज्यादा ज्ञान करो। ठीक है? कई दृढ़ चीजें श्रद्धा, हाँ, दृढ़ श्रद्धा रखो महावीर के वचनों पर। यस, यस, टोटली। ठीक है? ज्यादा ज्ञानी लोग भी ऐसे बहुत निन्हव करके लोग मिल जाते हैं जो इतने एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट लोग थे। क्या हुआ? अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा लगा दी और बोला नहीं यार महावीर स्वामी, मैंने तो तीर्थंकरों के ज्ञान में साला ये ठीक नहीं है, मतलब अपनी बुद्धि लगा ली। मत लगाओ अपनी बुद्धि, कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीरियसली, क्यों नहीं लगाने की जरूरत? क्यों नहीं लगाने की जरूरत? क्योंकि जैसे ही उसने बुद्धि लगाई, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम महावीर स्वामी। होगा वो निन्हव बन गए। उनका क्या बाजा बजाया आपको भी पता है। निन्हव का वर्णन मैंने कभी किया नहीं है, बट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ निन्हव। ठीक है? एक गलती, जमाली वॉज वन ऑफ द निन्हव, राइट? राइट, जो महावीर स्वामी भगवान का दामाद था। ये स्टोरीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आपको बताने के लिए कि आपका ज्ञान सम्यक दर्शन से ज्वाइंट होना चाहिए। बस यही 2 पैराग्राफ है जिसमें ज्ञान को ज्ञान और सम्यक दर्शन का वर्णन आता है, राइट? आगे चल के सिर्फ मति ज्ञान का ही वर्णन आएगा, उसमें से अज्ञान भी मिक्सचर है। ठीक है? आप टाइम हो रहा है, सो विल ट्राई टू वाइंड अप द क्लास। आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? कुछ डाउट्स हैं? पूजा, यू हैव एनी डाउट्स? विनीता जी?
ठीक है, अभी तक जो समझ में आ रहा है आपको, तो एक दो चीजें और समझिएगा। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारे पास जितना भी ज्ञान है, राइट, वो जो ज्ञान है ना, हमारी श्रद्धा में ऐड करें। यदि वो कभी हमारी श्रद्धा में क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे या उल्टा सीधा चीजें खड़ा कर दे, तो जिससे आपने ज्ञान सीखा है उसके पास जाओ। मैं तो कंचन आंटी के पास चली जाती हूँ और क्या बोलती हूँ, कंचन आंटी ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग महावीर स्वामी भगवान जो बोलना चाहते हैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो कंचन आंटी जैसे लोग जो इंटेलिजेंट है, जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है, वो हमको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, महावीर स्वामी भगवान बोलना ऐसा चाहते थे। ठीक है, सो अभी कभी श्रद्धा डामाडोल हो जाए, किसके पास जाओ, जिससे तुमने ज्ञान सीखा है। कंचन आंटी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल, गो टू हर। वो आप किसी को भी हेल्प कर देगी, सबको हेल्प करती है कंचन आंटी। ठीक है, क्यों करो, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आप मिथ्यात्व में चले जाओगे। और यहाँ पे क्या बोला, सम्यक दर्शन सहित मिथ्यात्व आपकी आत्मा को पवित्र कर रहा है, आपके ज्ञान को पवित्र कर रहा है, अनिकांतवाद का एंगल दे रहा है। ठीक है, ये सब चीजें चाहिए ना आपको, चाहिए ना, राइट, मोक्ष में ले जा रहा है, कर्म क्षय का कारण बन रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं चाहती हूँ आपकी और मेरी आत्मा मरते दम तक इसी मति शुद्ध के ये जो जितने भी 9 कारण बताए, ये सारे होने चाहिए हमारी आत्मा में, हमारा भी रहे। ठीक है, अभी तक आपने जो जो सीखा आज, उसमें कोई डाउट्स है तो पूछ पूछ लीजिए। हाँ, नहीं तो मैं मिथ्यात्व से जो मति मति वो मिश्रित होती है, मैं उसके बारे में भी कुछ बोल देती हूँ, खत्म कर देती हूँ ये टॉपिक। मिथ्यात्व की मति मिथ्या अज्ञान ही होगी, क्योंकि देखो मतलब जो मिथ्या दृष्टि की जो मति है वो अज्ञान में क्या करती है, वह मिथ्या दृष्टि के स्पर्श से मलिन है, कुशास्त्रों के अभ्यास से तुच्छ है, बेकार है, स्वरूप के प्राय अयथार्थ है, परफेक्ट नहीं है, पूर्वधर विरोध युक्त है, पूर्व पूर्व पर विरोध युक्त है, मतलब आपस में वो आपस में विरोध करती है एक दूसरे को, एकांतवाद आदि दूषित अनेकांतवाद युक्त है, मतलब एकांतवाद मतलब अनेकांत की जगह एकांतवाद अथवा दूषित रूप है, संसार रुचि उत्पन्न करती है और हिंसा आदि में प्रवृत्त करवाती है, भव वृद्धि का कारण बनती है और संसार परिभ्रमण में निमित्त भूत बनती है, उसी का ऑपोजिट है। 5 ज्ञानों में मति, श्रुत और अवधि, ये 3 ज्ञान ही, ज्ञान और अज्ञान ये दोनों ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, पर मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों ज्ञान रूप ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों सम्यक दृष्टि में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक, एक मिनट, ये पूरा मैंने टॉपिक कर लिया, अगली बार मति ज्ञान के भेद चालू हो जाएंगे। ठीक है, मेरा सवाल आप लोगों से है कि आज आपने मति ज्ञान के बारे में जो भी समझा है, जो जो भी आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की है, कोई डाउट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है? हाँ पूजा, ऑल इज वेरी क्लियर? पूजा, आर यू डूइंग इट विद द आगम्स? नंदी सूत्र है तुम्हारे पास? विनीता जी, आपके पास नंदी सूत्र है? कर रहे हो, आगम से कर रहे हो कोरिलेट? अभी जो आपका विजन आ रहा है, सोच के देखो मेरी मति कितनी है, मेरे में कैपेसिटीज कितनी है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कितनी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगली क्लास से हम उनको कैसे बढ़ाना सिखाएंगे ना, मति ज्ञान को ही तो बढ़ाना है ना हमको, शुद्ध ज्ञान में थोड़ी ना बढ़ावा होता है, बढ़ावा तो हमको मति ज्ञान में बढ़ाना है। और हम अपना देखो, एवरीबडी वांट्स टू बी इंटेलिजेंट, हु डज नॉट वांट टू बी इंटेलिजेंट, राइट? जैन धर्म बोल रहा है बॉस मति ज्ञान को बढ़ाओ, यू विल बी बिकम इंटेलिजेंट। शुद्ध ज्ञान बढ़ाया नहीं जा सकता, मति ज्ञान के बढ़ाने से शुद्ध ज्ञान ऑटोमेटिक मतलब डिपेंडेंट है होने की वजह से शुद्ध ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई ज्ञान है नहीं हमारे पास, और ये जो ज्ञान है ना, ये एक फील्ड में है तो हमारा हर फील्ड में होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पूजा, इफ आई हैव ज्ञान इन जैन धर्म, दैट सेम ज्ञान कैन बी यूज्ड इन संसार मार्ग ऑल्सो। और जो कि सम्यक दर्शन मेरे में है, वो संसार के ज्ञान को भी सम्यक रूप में परिणमन करेगा, संसार के ज्ञान को भी। इसका मतलब इसके बाद तुम रोटी भी बनाओगे, रोटी बनाने का ज्ञान भी तो संसार मार्ग का है ना, वो भी तो मति ज्ञान है के अंतर्गत आता है, वो भी सम्यक रूप से परिणमन होगा।
ये सब सोचने के बाद सोचो, महावीर स्वामी भगवान बस मेरे को सम्यक दर्शन दे दो, राइट? आई नीड सम्यक दर्शन। थोड़ी सी अगेन सम्यक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द टॉपिक ऑफ सम्यक दर्शन बिकॉज आई जस्ट लाइक दैट टॉपिक, ठीक है? सो मति ज्ञान का टॉपिक आज हम थियोरी रूप में फिनिश हो रहा है, उसके भेद चालू होंगे और भेद के अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉन्ट यू टू, हो सके तो रीड करके आओ, हो सके तो रीड इसलिए करके आओ, जो नहीं आता ना क्वेश्चन मार्क लगा दो, जो आता है तुमको समझ में आ गया तो बोलो अरे यार ये तो समझ में आ गया भगवान क्या बोलना चाहते हैं। जो नहीं समझ में आया उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क वाली चीज मैं कभी ना कभी तो पढ़ाऊंगी ना, मैं तो आगम ही पढ़ रही हूँ आपके सामने, राइट? इससे क्या होगा पूजा, यू विल गेट अ प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इन आगम। मेरे बिना पढ़ाए जब तुम पढ़ोगे, पढ़ाने के बाद तो देखो तुम पढ़ लिया तुमने, मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ोगे ना तो तुमको प्रैक्टिस बढ़ेगी कि नहीं ये चीज नहीं आती तो उसको कैसे डिकोड करना। मेरे को भी ना हिंदी के ना संधि विच्छेद करनी नहीं आती है, अंडरस्टूड? संधि विच्छेद तो वर्ड को समझने के लिए ना कंचन आंटी हर बार ऐसे ही करती थी। मैंने बताया ना, मैंने हिंदी तो कंचन आंटी से सीखी। कंचन आंटी 3-3 घंटे लगातार हिंदी बोलती है अपनी क्लासेस में। तो मैंने देखा वो कई जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, वो क्या करती थी, संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पे वर्ड क्या था, सम, संवेग, आदि, एक ही वर्ड है पर 3 वर्ड्स का संधि है, सम, संवेग, आदि, 3 वर्ड को ज्वाइन किया हुआ है, राइट? अहिंसा, आदि, अहिंसा और आदि वर्ड ज्वाइन किया हुआ है। कंचन आंटी कितने वर्ड्स को डिकोड करती थी बाय संधि विच्छेद। हमको आता ही नहीं था संधि विच्छेद करना, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की थी ना हिंदी में, इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट्स होते नहीं थे संधि विच्छेद के। सो यू विल लर्न इफ यू प्रैक्टिस एट होम। सो विनीता जी आप पढ़ के आओगे, थोड़ा सा पढ़ के आओ, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, बट आपको प्रैक्टिस होगी। आपको प्रैक्टिस होगी ना तब दूसरे आगम्स भी साइमल्टेनियसली पढ़ पाओगे बिना मेरी हेल्प के, ठीक है? मेरी हिंदी मेरी फोटे नहीं थी, फिर भी देखो आज मैं हिंदी उतनी ही अच्छी पढ़ सकती हूँ जितनी इंग्लिश पढ़ती हूँ, पढ़ सकती हूँ ना। तो 25 साल में मेरे में भी तो चेंजेस आए हैं ना, तो ये भी मेरा मति ज्ञान का चेंजेस आया ना, मेरा मति ज्ञान का। मान लो मैं अड़ जाती तब के भैया मेरे को तो इंग्लिश की सब चीजें बुक्स लाके दो, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी, तो भैया ये मेरे को ये खजाने नहीं मिलते। ये खजाने कहाँ से मिल रहे हैं, हिंदी में मिल रहे हैं ना, इंग्लिश में इतने खजाने नहीं है। हिंदी में जितना मिलता है ना इंग्लिश में नहीं मिलेगा। So you should be ready for experiments. You should be ready for learning new things for this. ठीक है? चलिए आप और मैं दोनों मति ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे हमारा भी शुद्ध ज्ञान बढ़े, जिससे हम भी बहुत अच्छे से श्रावकपना पाले। यही है हमारी इच्छा है। पर हमारा जो मति ज्ञान है वो सम्यक दर्शन सहित ही रहे, हमेशा सम्यक दर्शन के आसपास ही रहे, यही हमारी इच्छा है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धम्मो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।